एक बार मैं एक मैसेज डाल दे कि सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। ठीक डाल। हेलो, गुड इवनिंग। सर आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज कटती है मेरा? अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी। और सर? कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, आप बताइए। बस चल रहा है यार। बस कट रहा है जीवन। हाँ। आप आपके जैसे लोग रहोगे तो और भी अच्छा कटेगा हमारा लाइफ। अरे नहीं सर। काफी हेल्प होता है आपका इनपुट ये सब लेके। शिवा, मैसेज कर दें, सब लोग एक बार 5 मिनट वेट कर रहे हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा निकी, हाँ अभी है तो लाइन में है लगी? मयंक, हाँ हाँ। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैं दिखाता हूँ हाँ। कि अगर एक सेकंड, मेरे में अगर मार्क होंगी तो वैसे मार्क भाई तो होंगी। पहले तो एक बार हाँ हाँ, बता बता। टाइम फ्रेम का क्लियर कर दो यार। मैं बताता हूँ, पहले टाइम फ्रेम का एक बार अच्छे से। मैं बताता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही हम्म, है ना? नहीं नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? अब दिख रही है। अब दिख रही। ठीक है। अब होगी। पहले एक चीज़ करो। स्टार्टिंग में जहाँ जहाँ मेरा एरो जा रहा है वहाँ देखते रहना, ये फॉरेक्स स्क्रीनर होगा ऑप्शन, ठीक है? इसको नीचे से ऐसे खोलना, इसमें जाना और इसमें ना यहाँ पे ऑप्शन आता है मेजर पेयर्स का। आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। एक से में जाओ, ये मैंने फिल्टर लगाया हुआ था। ये मेजर पेयर दिख रहे हैं? हम्म, सबसे पहले इनको सेव कर लो अपने उसमें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और ये पेयर अपने वॉच लिस्ट में सेव करना स्टार्टिंग में, ठीक। ठीक है? सब डन। में यूएसडी से रिलेटेड है सारे पेयर, है ना? हाँ। तो इसमें वॉलेटिलिटी जो मैंने बताया आपको 12:30 से 2:30 के बीच में रहेगी, और उसके बाद 5:30 से 8:30 9 o'clock तक रहती है वॉलेटिलिटी, ठीक है? स्टार्टिंग में इतने पेयर रखो। उसके बाद मैं अभी दिखाता हूँ कि करते कैसे। 4 आवर में हमें एंट्री लेनी है, इन द सेंस हमें जो एनालाइज करना है ना मार्केट, वो डेली में करना है। डेली, वीकली में अपने, मंथली में हमने अपने वो बना लिए। ये तो भी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे करके ना हम और बेटर उतरेंगे, मतलब बहुत जब प्रोफेशनल हो जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, है ना? तो ये मतलब मेरा चार्ट अभी थोड़ा हाँ। सा अजीब है, मैं कुछ ट्राई कर रहा था नई चीज़, है ना? तो लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो उस लाइन पर ध्यान देना, ठीक है? ये चैनल दिख रहा है जो मैंने बनाया डेली में, हाँ। ठीक है? ये डाउन ट्रेंड है। अब मुझे एंट्री कहाँ लेनी है? जब ये मार्केट यहाँ पे आ रही है ना? तो मुझे क्या देखना है, यहाँ पे अब सेल की एंट्री लेनी है, ये समझ गए? कि चैनल चल रहा है, क्योंकि नीचे आएगी ना हाँ। मार्केट, डाउन ट्रेंड है तो मैं 4 आवर में आऊँगा, देखूँगा कोई पैटर्न बन रहा है। मुझे बताओ कोई पैटर्न दिख रहा हो तो आपको। शूटिंग स्टार। दिख रहा है? दिख रहा शूटिंग स्टार दिख रहा है ना ऊपर? है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं शूटिंग स्टार। एग्री कर रहे हैं मयंक? हम्म? मयंक एग्री कर रहा है? हाँ हाँ कर रहे हैं। तो उसमें क्या किया हमने, 1:1 का पढ़ा था ना, लेकिन मैंने कहा था 1:3 तक आराम से ले सकते, तो 1:3 मैंने लगाया था। तो 1:3 हिट हो रहा हम्म, है ना? ये नहीं भी हिट हो रहा, हाँ। चलो ये छोड़ो, लेकिन पैटर्न तो मिला ना हमें ट्रेड करने के लिए, हम्म, ठीक है? और इसके हिसाब से हमें देखना था कि हाँ। मतलब वाकई भी हमें चीज़ें धीरे धीरे पड़ेंगी कि डबल बॉटम डबल टॉप क्या क्या होते हैं ना। तो उसके हिसाब से हमें अपना प्रॉफिट देख के चलना है कि कहाँ तक हमें एटलीस्ट मार्क करना है अपना प्रॉफिट एरिया, ठीक है? हमें बाकी एक आध दो पेयर में अपनी ट्रेड चल रही होगी तो मैं दिखाता हूँ। भाई तुम भी 4 आवर के उसमें लेते हैं या उससे कम टाइम के? नहीं, मैं अभी 4 आ रही, मैंने नया ट्राई करा है कुछ, मतलब मैं अभी नया क्या ट्राई किया, मैंने बताया था ना कि शायद मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी ग्रुप पे कि मैंने मतलब जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसी तरीके से स्टार्ट कर दिया मैंने वापस से, ताकि वो कॉन्फिडेंस आप में और मेरे में बना रहे, क्योंकि मैं अभी 4 आवर पे ट्रेड हम्म, ना करूँ तो मैं 4 आवर पे आपको ट्रेड दिखा नहीं पाऊंगा ना। हाँ। तो इसलिए मैंने भी 4 आवर पे ही वापस शिफ्ट किया, वरना मैं छोटा टाइम फ्रेम से खाली गोल्ड ट्रेड कर रहा था मैं। हम्म, गोल्ड, और कभी कभी बहुत रेयरली अगर कुछ नहीं मिला तो जीबीपी जेबीवाई, वरना गोल्ड ही है, मैक्सिमम गोल्ड ही ट्रेड करता था। वो भी छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट से नीचे नहीं जाता था, लेकिन कभी कभी बहुत छोटे में 1 मिनट में भी गया हूँ।
मतलब तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग तरीके से, मतलब प्रॉपर कि वहाँ से प्रॉपर इम्पल्स मूव लेने के चक्कर में। लेकिन अभी मैं 4 आर पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने चीज़ें आपस में डिस्कस करी ना हमने। अब देखो यहाँ पे मूव मिला है ना। अच्छा प्रिंस, हाँ जी एक बात बताइए। हाँ जी हाँ जी काफी ये करके मैंने देखा कि हम्म, छोटा टाइम फ्रेम से अगर हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं ना, हाँ जी। उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा नहीं होता है क्या? सर मैं बताऊँ, मतलब ये आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरा चार्ट दिख रहा है ना सर आपको। हाँ हाँ, दिख रहा है। एक तरीका ये होता है ट्रेडिंग करने का, और एक ये जो नीचे दिख रहा है 1 डे 5 डे ऐसे 1 मंथ करके होता है ना। तो कुछ लोग हाँ क्या जी। करते हैं, यहाँ पे जो एक 1 मंथ में मैंने क्लिक किया, नीचे एक ऑप्शन आता है ना ट्रेडिंग व्यू में। हम्म। तो 1 मंथ में लोग क्लिक करते हैं तो 1 मंथ की आपके चार्ट में कैंडल्स आ गई। तो इसके हिसाब से उन्होंने बड़ा एरिया मार्क कर लिया। और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, 1 डे में आके उसी एरिया पे 1 डे में 1 मिनट का चार्ट होता है, बराबर। तो उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो 1 डे में आपकी एक्यूरेसी तब हाई होती है जब आप यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट जैसे कि ओपनिंग हाई ओपनिंग लो वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना हमारे, जैसे स्टॉक्स में नहीं होता हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा। तो वैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट है बराबर। आई सी टी करके, मतलब एक बंदे ने बना रखे हैं, तो उसने फेमस कर रखा है वो चीज़। तो अगर आप उसके हिसाब से ट्रेड करें, आईसीटी। आई सी टी मतलब आप जितने मेजॉरिटी फॉरेक्स ट्रेडर देखेंगे ना वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ मतलब जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्हीं ने बनाया आई सी टी ने। तो इसी को काफ़ी लोग अपने नाम पे चलाते हैं, और बहुत सारे इनका यूट्यूब चैनल है, अब तो फ्री में सारी मतलब वहाँ पे गाइडेंस देते हैं। लेकिन कोर्स इनका काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर आप फॉलो करेंगे तो लगभग 1.5 साल लग जाएगा। आई अच्छा, तो रहने दो। लेकिन वो अलग चीज़ है सर, मतलब अगर आप इसमें ही प्रॉफिटेबल हो गए तो आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, तो शिवा एक बार मैसेज कर दिया ग्रुप में, फिर हम स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। एक बार मैसेज कर दिया, अभी मेरे को लग रहा है कम लोग आए हैं। हाँ कर दिया भैया कर दिया। एक बार और कर ठीक दो। है, समझ गए। ज़ीरो टू ओके। हीरो वाले, ज़ीरो टू हीरो वाले में कर दी ना। ओके, गॉट इट। हम्म, तो मयंक दिख रहा है। मैं एक्चुअली वीकली या हाँ जी मंथली में चार्ट, हाँ जी मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली वीकली मंथली बेसिस पे करता हूँ। हाँ जी ऑप्शन सेलिंग। हाँ जी। तो छोटे टाइम में ना बहुत ज्यादा, मतलब क्या होता है, नॉइस रहता है। हम्म, सर आपकी आवाज़ कट गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली वीकली मंथली बेसिस पे करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। हाँ जी। तो प्रॉब्लम क्या होता है उसमें, अगर छोटा टाइम पे मैं जाता हूँ, उसमें काफी नॉइस होता है। हम्म, छोटा यानी कितना। नॉइस का एक प्रॉब्लम ना, 15 मिनट्स या 1 आवर, हाँ हाँ हाँ। इस पे काफी नॉइस आ जाता है। 1 आवर तब भी ठीक है, हम्म 4 आवर तो बहुत ही परफेक्ट होता है। हम्म 4 आवर डेली जैसे, मतलब जो आप 4 आवर में करो, जो 24 आवर चलता है, हम्म उसमें 4 आवर तो एकदम परफेक्ट। 6 कैंडल इनफ है हम्म दिन का। हफ्ते का आपको मोटामोटी 30 कैंडल आ गया ना, हम्म। तो बहुत बढ़िया है। ये यश मैसेज कर रहा है कि एंट्री नहीं मिल रही ग्रुप पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखा मैंने। आ गया यश? आ गया आ गया। हम्म। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया स्टार्ट करो। आज हम पढ़ने के वाले हैं, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, मेरी जब आवाज़ कटे ना मुझे बता देना। वैसे आज तो मैं लाइव नहीं कर रहा, लाइव वाला पता नहीं क्या इशू ख़राब हो गया। अच्छा शिवा, तुम भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखना हाँ अपनी। भैया अपनी रिकॉर्डिंग कर स्टार्ट दी, रखना। शुरू से स्टार्ट कर दी पहले से ही। क्योंकि आज मेरा लाइव वाला कोई इशू है, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग मैंने भी स्टार्ट करी हुई है, लेकिन हम्म। क्या पता। पता नहीं क्या लगा, मैंने स्टार्ट ही कर दी शुरू से, मीटिंग में आया वैसे ही। अंतर्यामी हो रहा है। तो आज हम पढ़ने नहीं वाले नहीं हैं। नहीं ऐसा कर। कुछ नहीं कुछ। लगा मेरे को, मैं स्टार्ट कर दूं, मैंने कर दिया अपने अभी। अच्छा आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पियर्सिंग पैटर्न पढ़ लिया हमने, और डार्क क्लाउड कवर पढ़ लिया। तो कुछ चीज़ें मतलब ये भी थी, मैंने उस टाइम बताई नहीं। आज मैं आपको उसके मतलब अभी किसी ने इतना बैक टेस्ट किया नहीं, वरना उसको समझ आता कि मैंने कुछ उसमें चीज़ें कम बताई थी। तो मैं आज वो डिस्कस करूँगा, मतलब इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। वो क्या होता है ना कि ज़्यादातर जो पैटर्न्स पढ़े हुए हैं, एक सेकंड कोई आया भी ऐड कर लूँ।
ज़्यादातर जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से बने, क्योंकि ज़्यादा जनता स्टॉक मार्केट के अंदर है, तो इसलिए पैटर्न्स थोड़े से अपने स्टॉक मार्केट के हिसाब से बने हुए हैं। मतलब पैसा ज़्यादा है अपनी फॉरेक्स मार्केट में, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में है, तो ज़्यादातर बुक्स जो लिखी गई हैं उन्हीं के हिसाब से लिखी है, तो बहुत सारे पैटर्न्स भी उन्हीं के हिसाब से हैं। तो हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, हम उनको बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे हैं, और मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता भी हूँ कि जो स्टॉक से इसमें अलग होने वाली, जो आपको नहीं मिलेंगी। काफ़ी पैटर्न्स हैं इसमें जो आपको गैप अप या गैप डाउन वाले पैटर्न्स हैं, जिसमें गैप अप के साथ खुलना चाहिए, तो वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलता, वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम ये पढ़ने वाले हैं हेरेमी बुलिश। सबको स्पेलिंग इसकी क्लियर होनी चाहिए, कुछ कोई कुछ और नहीं बोलेगा। हेरेमी बुलिश, ठीक है। सबने सुना हुआ है पैटर्न, किसने पहले से सुना हुआ था? सुना है भाई, मैंने सुना है। तूने सुना है प्रिंस भाई, मैंने भी सुना। रखा है भाई। हाँ, तो शिवा ने तो गलत सुना था, शिवा तो गलत बोल रहा था। तो वैसे इसका मतलब क्या है? जैसे कि हाँ भाई। नाम ये जैसे हमारे यहाँ जैसे कि सिमिलर होती है, गाली होती है इससे रिलेटेड, है ना। लेकिन ये हेरेमी नाम क्यों है, किसी को पता है इसका मतलब? इसको इनसाइड बार भी बोल सकते हैं ना। हाँ, इनसाइड बार भी कह सकते हैं। हेरेमी पुलिस सुना है मैंने, यश प्रधान। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मेरे भाई। इनसाइड बार भी बोल सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये हेरेमी पुलिस का, किसी को आइडिया है? हम्म? नहीं भाई, मुझे तो नहीं है। जब मैंने सुना था ना पहली बार, तब मुझे ही समझ आया था हम्म। कि ये नाम, जैसे होता है ना कि बहुत सारे कल्चर के अंदर ऐसा होता है कि वो नाम नाम होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो गाली हो जाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे अलग होती है, हमारे यहाँ डिफरेंट हो जाती है। तो सेम ये चीज़ सबसे, जब भी कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड हो ना, जैसे होता है कि हमारी साइंस की बुक्स में ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक वाले होते थे या पर्शियन टाइप के वर्ड्स होते थे। तो हमारी ट्रेडिंग में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ना वो होती हैं जापानीज़। तो जापानीज़ में हेरेमी मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, समझ गए? तो हेरेमी पुलिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि, एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे ये एक औरत हुई, तो ये ऐसा लगता है कि इसमें कि एक औरत के अंदर एक बच्चा, मतलब वो जो कैंडल बन रही है ना उसके अंदर ही बनेगी, तो इसलिए इसका नाम हेरेमी होता है। तो इसको एज अ, उसमें इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो ये चीज़ आप फ्यूचर के लिए लेके चलना कि अपना कभी मजाक मत उड़ाना कि भाई गाली वाली बता दो आपकी, नहीं भाई तो हेरेमी नहीं है, ये तो कुछ और ही है, और आप बता दो कि नहीं भाई तो इसका रीज़न क्या है। तो ये चीज़ मतलब अपनी जिज्ञासा के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि आपको पता होगा ये चीज़। मतलब ये नेट पे भी करते तो आप पता चल जाता, लेकिन काफ़ी लोग नहीं करते। तो इसमें मैंने लिखा भी होता है जापानीज़ में हेरेमी मीन्स होता है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वुमेन को कहा जाता है, और इसका पैटर्न भी ऐसा ही होता है जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि इनसाइड, है ना। अरे प्रिंस भाई, देव को एंट्री नहीं मिल रही, देखना एक बार। किस में? देव देव को। मिल गई, मैंने एंट्री दे दी। देखूँ एक बार देव है कि नहीं। हाँ भाई, आ गई। आ गया आ गया, ठीक 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 ठीक। तो हमने पैटर्न्स लास्ट टाइम पढ़े थे, बाकी आज हम पढ़ने वाले हैं, एक हेरेमी पढ़ने वाले हैं और दूसरा एनगल्फिंग है, ठीक है। तो देव भाई भी बस मैंने हेरेमी मतलब बता था कि हेरेमी बुलिश जो कैंडल होती है ना, इसमें हेरेमी का मतलब ये हरामी नहीं होता, ये हेरेमी होता है, ठीक है। हेरेमी बुलिश, तो इसमें हेरेमी का मतलब होता है अपना जापानीज़ में प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट वूमेन को कहा जाता है कि मतलब कहा जाता है हेरेमी, तो इसलिए इसको हेरेमी बुलिश बोलेंगे हम। और इसका मतलब क्यों है, क्यों? क्योंकि जैसे कि एक वुमन के इनसाइड में एक बच्चा होता है, तो वैसे इस कैंडल के इनसाइड में ये कैंडल होती है, जैसे आप देख रहे हैं। तो प्रिंस भाई, हाँ जी, आपकी आवाज़ चली गई, एक सेकंड होना। इनसाइडर कैंडल, इनसाइडर, हाँ हाँ इनसाइडर कैंडल। हाँ। हाँ, आगे हेलो। आगे, आगे क्या बोल रहा हूँ? इसे इनसाइडर कैंडल बोलते हैं ना मोस्टली, मतलब हेरेमी की सिंगल कैंडल ही डबल कैंडल रहती है यार। ये हेरेमी बुलिश जो है वो डबल कैंडल होती है, डबल कैंडल अच्छा। होती है। हाँ ये इस पे मैंने बैंक निफ्टी में देखा है, तो बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा बनता है और बहुत सही आता है। हाँ, इसमें भी ये स्टॉक्स में भी कई तगड़ा लोग बोल जाता है। रहे हैं कि इनको बस एंट्री नहीं इसमें मिल रही। किसको एंट्री नहीं मिल रही? ऋषि ददवाल नाम से कोई आदमी बोल रहा है कि एंट्री नहीं मिल रही। नहीं, देखो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट करी हुई है, अभी किसी का मैसेज नहीं आया। नहीं, ऋषि भाई, ये ऋषि। उन्होंने हाँ हाँ, तो मैं तो वही उन्होंने कह अभी रहा हूँ, मैसेज किया है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि मैसेज आया हो तो जो ग्रुप में मैसेज किया गया, मैं एक बार करता हूँ, मैं बोलता हूँ फिर से हाँ बोलो, भाई। एक बार बोलो, सब लोग एंट्री कर दें वापस। एक बार कोई मैसेज डाल दो ग्रुप में कि अभी ट्राई करो। सेम हेयर भाई, एंट्री नहीं मिल रही, सेम हेयर, अब ट्राई करो।
अभी नहीं आया मैसेज, अभी तो एंट्री नहीं आई है। प्रिंस एक काम करिए, हाँ जी हाँ जी। सबका मेल आईडी लेके ना हम्म, एक आप गूगल कैलेंडर में मीट गूगल मीट सेटअप करके हम्म, उसमें सबको ऐड कर दीजिए, तो बार बार अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। हम्म। अच्छा, जूम मीटिंग में भी सर अप्रूव करना पड़ता है या फिर ऐसे ही आ सकता है कोई? नहीं, जूम में भी अप्रूव करना होता है। हम्म, प्री अप्रूव का ऑप्शन गूगल तो मीट पे मेरे को दिखा। जूम को फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। नहीं, जूम बिना इंस्टॉल करे भी चले जाता है। चलो कोई नहीं, अभी कोई आ नहीं रहा, वैसे कोई आएगा तो आवाज़ आ जाएगी, मैं इन कर लूँगा उनको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं अभी हेरमी बुलिश के ऊपर। तो ये चीज़ जैसे कि हमें ना फॉरेक्स और इसमें स्टॉक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे अगर आप ये लोग देख रहे हो, ध्यान से देखना इस कैंडल पैटर्न को, तो इसमें आपको दिख रहा होगा अगर कोई चीज़ किसी के इनसाइड आएगी तो उसका मतलब है कि वो यहाँ से इतना तो गैप अप खुली होगी। तो स्टॉक्स में तो आपको गैप अप मिल जाता है, बहुत कॉमन, लेकिन आपको फॉरेक्स में गैप अप बहुत कॉमन नहीं होता। तो इसमें जो हेरेमी बुलिश आपको दिखने वाली है वो थोड़ी अलग टाइप की होगी। वो ऐसा होगा कि यहाँ पे वो कैंडल बन रही है बिल्कुल बॉटम पे, और वो ऐसी होगी कि उसको इसने सस्टेन कर लिया है। गैप अप गैप डाउन तो बहुत रेयरली होता है, हमारा मंथली पे होता है। अगर हमें मिलेगा भी ऐसा पैटर्न गैप अप के साथ तो वो रेयरली मिलेगा, क्योंकि अगर गैप अप खुलता भी है कभी कभी तो ज़्यादा खुल जाता है, और अगर कम भी खुलेगा तो हमें डेली बेसिस पे कैंडल मिलेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखने के चलना है। मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आप सबको, तो आपको समझ आ जाएगा कि फॉरेक्स में आपको कहाँ ढूंढनी है और ये कैसे ढूंढनी है। और वैसे ये चीज़ तो कॉमन ही रहती है, मतलब आप अगर कोई जगह हैमर बन रहा होगा या कोई और पैटर्न होगा तो उसके साथ ही कॉन्साइड कर जाएगा, मतलब उसके साथ ही मिल जाएगा। तो आपकी जो आपके अंदर जो फैक्टर होगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना, तो आपके साथ डबल हो जाएगा कि आपको, मतलब डबल प्रॉफिट नहीं होगा कि ऐसा नहीं कि आपने डबल डबल पैसे लगा दिए, नहीं, कन्फर्मेशन डबल हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ भी है। और कभी कभी अच्छा भी मिल सकता है कि जैसे कभी बीच में करके ऐसा कुछ हो जाए गैप अप की वजह से या गैप डाउन की जगह से, तो वो चीज़ हमें पढ़ के चलनी है कि अगर कभी ये मतलब प्रॉपर जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा कभी मिले तो हम उसको ट्रेड कर पाएँ। तो काफ़ी रेयर होगा, उसके हिसाब से अच्छा भी वर्क करता है ये प्राइजेक्शन के हिसाब से, और वैसे कंफर्मेशन दे देगा। तो इसमें क्या है हेरेमी बुलिश में कि एक बॉटम में हमारा सेम रेड कैंडल है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो बॉटम के अंदर क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनती है, फिर उसी के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनती है। मतलब विक इसकी ऊपर नीचे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये विक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसमें बॉडी, जो बॉडी है वो बॉडी को कवर करना है। जैसे इनगल्फिंग में नहीं होता था कि यहाँ से इसको इनगल्फ कर देगी कैंडल, तो वैसे इसमें उल्टा होता है कि यहाँ से लेफ्ट वाली कैंडल राइट वाली कैंडल को इनगल्फ करती है। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे इनगल्फिंग में होता है, ये इसका साइड में इसका उल्टा होता है हेरेमी बुलिश, कि लेफ्ट से राइट में करेगी। तो इसमें हम पढ़ते हैं ग्रीन कैंडल बॉडी फ्रॉम रेड कैंडल एरिया ओनली एंड नॉट हायर और लोअर देन द रेड कैंडल। हाँ जी, तो इसका मतलब ये कि जो ग्रीन कैंडल की बॉडी फॉर्म होगी ना, वो रेड और रेड के ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। बॉडी जैसे इसकी जो बॉडी आपको दिख रही होगी इसके अंदर है। तो हम टाइप्स ऑफ भी देख लेते हैं नीचे कितने टाइप की हो सकती है कैंडल। तो कैंडल ऐसी भी हो सकती है कि पूरी की पूरी मोटी कैंडल हो लेकिन तब भी इसके अंदर हो, और ऐसी छोटी कैंडल भी हो सकती है। फिर ऐसा हैमर भी हो सकता है लेकिन वो रेड के अंदर ही होगा, और फिर ऐसा उल्टा हैमर भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा उसकी विक ऊपर जा सकती है लेकिन उसकी बॉडी, जो बॉडी है वो उसी के अंदर रहनी चाहिए। वी ओनली नीड टू कंसर्न अबाउट बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल अंडर रेड कैंडल एंड रेड कैंडल लो डिड नॉट ब्रेक। तो इसमें लो जो होता है ना वो रेड कैंडल का होता है कि इसका जो लो है ना, ये लो, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो लो होगा रेड कैंडल का होगा, या फिर पैटर्न का भी लो हो सकता है। इसमें पैटर्न का भी लो हम मान सकते हैं, लेकिन हम प्रिसाइजली चलेंगे तो रेड कैंडल का लो लेके चलेंगे। अगर पैटर्न का लो भी हमें मिलता है कहीं कहीं तो हम कंसिडर कर लेंगे ट्रेड के हिसाब से। फॉरेक्स लेस गैप सो डेली वीकली मोर हेल्पफुल फॉरेक्स टाइप लेटर डिफरेंट। हाँ, तो इसमें ये लिखा हुआ था कि इसमें आपको डेली वीकली में अच्छा मतलब वो मिल सकती है कैंडल्स। कभी कभी आप जैसे डेली के हिसाब से भी कोई ट्रेड ले लो, लंबी स्विंग चल जाए ना, तो उसमें हेल्प करेगी आपकी काफ़ी। और वैसे डेली बेसिस पे भी ये जब मिलेगा हमें तो हमें कंफर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हेरमी बुलिश रूल्स। इस पे रूल्स हमारे क्या हैं कि वही सेम रूल है हम हर बार जो पढ़ते हैं। हेरमी बुलिश पैटर्न इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, इट ऑलवेज कन्वर्ट डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, देयर शुड बी मिनिमम 15 to 20 कैंडल्स इन अ डाउन ट्रेंड, एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड देयर मस्ट बी अ रेड कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी ग्रीन कैंडल विच अपीयर्ड बिटवीन red candles open and close. This is called Harami bullish pattern. In this pattern, first candles red, red मतलब bearish, low must be unbreakable. Very next candle of the pattern, third candle must be green, that is called CC, मतलब इसका CC green होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइंग पैटर्न है, तो सबका बाइंग पैटर्न में CC green ही होता है ना। very when only next candle break the high of the CC, then only one should buy or sell will be below the low of the pattern, first candle। उसके बाद क्या लिखा है हमने, you can set a lot in chart, MT4 broker, you can see time not higher
सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, यू कैन ट्राई टू ब्रेक द सीसी टू चेक ऑलवेज एवर। ठीक है ठीक है, कुछ और पॉइंट है ऐसा है कि जैसे आपने क्या किया, आप जैसे कि आपके पास पेशेंस अच्छा है ना, तो आपने क्या किया यहाँ पे जैसे ये एरिया है ना इसका लो, आपने लो मार्क कर दिया और आप वेट कर रहे हो कि जब तक कि आप जब तक कोई कैंडल इसका लो ऐसे करके ब्रेक नहीं करती तब तक आप बाय नहीं करोगे ना। तो आप ये देख नहीं सकते, तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक लिमिट लगा दी, सेल लिमिट बाय लिमिट टाइप की लिमिट लगा दी कि जब मार्केट इसको क्रॉस करे तब मुझे ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाए। उसके बाद मतलब हम ये देखते पहले एक बार हेरेमी बुलिश और हेरेमी बियरिश और एक और है एनगल्फिंग, उसके बाद हम इसको चार्ट पे देखेंगे। तो हेरेमी हमने बुलिश देखी थी कि नीचे से ऊपर वाली, तो बेरिश में भी सेम ही है कि ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके अंदर रेड बॉडी बनेगी, मतलब उसी की बॉडी के अंदर, ये समझिए आप। जैसे कि एनगल्फिंग में होता था कि इधर से हम इसको एनगल्फ कर देते थे, उल्टा है, तो इसके अंदर ये इसका बच्चा है। ये याद रखो कि मदर एंड सन टाइप का कुछ पैटर्न है ये, ठीक है। एक मदर होती है तो उसी के अंदर उसका एक सन भी होता है, तो वो पैटर्न आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि ये फिर वही कि 15 कैंडल ऊपर टॉप पे बनेगी, उसके बाद वहाँ से डाउन ट्रेंड आएगा और हमें जब सेल करना है तो सीसी के बाद सेल करना है फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। और ये चारों तरह की कैंडल आपको दिख सकती है जो नीचे मैंने दिखाई है। किसी को कोई डाउट हो ना तो बता देना, क्योंकि मैंने इतनी बार रिपीट किया, मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वही सेम रूल मेरे को बार बार टाइम वेस्ट करें हम, तो वो ठीक नहीं है। बाकी किसी को डाउट है, कोई पहली बार आ रहा है हाँ बिल्कुल, नहीं कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ, तो वही चीज़ हमें क्लियर है सबको, बस वही है कि हमें थोड़ा सा टाइप देखना है कि कौन सा टाइप हम पढ़ने वाले हैं आज। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हमने देख लिया कि दोनों में हेरेमी कैसी होती है कि एक मम्मी होती है, उसके अंदर एक बेटा होता है, ठीक है। इस तरीके से याद करना। और फिर बेरिश मतलब डाउन ट्रेंड के रूल्स ये हैं कि अप ट्रेंड से जब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो वही है कि 15-20 कैंडल आपकी अप ट्रेंड में होनी चाहिए एटलीस्ट, और टॉप पे होनी चाहिए बिल्कुल एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। उसके बाद जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर ही बननी चाहिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर ही होनी चाहिए उसकी बॉडी के, है ना। और इसके बाद जो फर्स्ट कैंडल का ग्रीन का हाई है, जैसे उसमें लो था, बाइंग पैटर्न में क्या होता है, लो होता है क्योंकि नीचे से ऊपर मार्केट जाती है, और सेलिंग पैटर्न में ऊपर से नीचे जाती है, इसलिए हाई माना जाता है कि ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या था, ऊपर पिछले वाले पैटर्न में हमारा क्या था, ये बेसिक चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पिछले पैटर्न में हमारा ये था कि रेड कैंडल का लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, आप लिख लेना, इसको लिखना। ये सारे रूल्स देखो मैंने बार बार लिखे अपनी कॉपी में, जब भी सेम है मैं लिख सकता था कि सेम लाइक शूटिंग स्टार, सेम लाइक ये वो, लेकिन आप जितनी बार लिखोगे आपको उतनी बार याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल हमारी सीसी बननी चाहिए रेड, क्योंकि ये सेलिंग पैटर्न है तो हमारी सीसी रेड होगी, है ना। उसके बाद हम एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ हमारी हेरेमी कंप्लीट होगी। अब हम एक पढ़ने वाले हैं एनगल्फिंग पैटर्न, है ना। हेरेमी हमें पता चल गया कि उसको कन्वर्ट करता है। अब एनगल्फिंग हमने कैंडल स्टार्टिंग में पढ़ी भी हुई थी, अगर कोई स्टार्टिंग से है तो उसको याद होगा। अगर हमने पढ़ी थी, एक स्ट्रैटेजी पढ़ी थी जिसमें हम एनगल्फिंग देखते थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर एनगल्फिंग फॉर्म होती थी, मार्केट साइडवेज थी, तो हम वहाँ से बाय या सेल कर लेते थे। जैसे वो स्ट्रैटेजी ऐसी थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में 2 बार टच हुआ मार्केट, उसके बाद यहाँ से अगर एनगल्फिंग बनी तो उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक का सेल करते थे, फिर अगर यहाँ पे इनगल्फिंग बनी फिर यहाँ से बाय करते थे, फिर यहाँ पे इनगल्फिंग बनी तो यहाँ से सेल। तो ऐसा जब तक कि चलता था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते थे। और ज़्यादातर तीसरी टाइम के बाद, ज़्यादातर तीसरा या चौथा टाइम जब प्रॉपर टच होता है तो मार्केट उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। तो हमने वो चीज़ भी वहाँ देखी थी एक बार। पिन बार के टाइम पे करते थे नहीं पिन बार के टाइम पे ऐसा? हमने अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हम पिन बार देखते थे ना। जब पिन बार कोई सीख जाता नहीं, मैंने कहा था जब पिन बार सपोर्ट में भी तो बनती थी। नहीं मैं समझ नहीं आया, फिर से बताओ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पिन बार बनती थी तो फिर अप डाउन होता था ना। हाँ हाँ, वो भी है। मैं तो अभी तो एनगल्फिंग हाँ। पढ़ रहे थे ना, जैसे मैं इसलिए उसका बता रहा था। और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाले में भी कर सकते थे पिन बार, लेकिन मैंने कहा था तब करना जब आप पिन बार सॉरी एनगल्फिंग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाले में भी कर सकते थे स्ट्रैटेजी में, लेकिन तब मैंने कहा था कि जब आप पिन बार में कंफर्टेबल हो जाओ, कि जब आपको पिन बार में गलती ना जाए, ठीक है। तो एनगल्फिंग मतलब यही होता है कि जैसे एक सीन में बनाता हूँ। एनगल्फिंग मतलब कि ये एक पैटर्न, माउस चल रहा है मेरा आज, ये हो गया एक कैंडल, है ना। तो इस कैंडल को जब दूसरी कैंडल इनगल्फ कर दे, मतलब इससे बड़ी हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक छोटी कैंडल थी, ठीक है, तो इसको मैंने खा लिया तो ये बड़ी कैंडल बन गई, तो इसको इसने इनगल्फ कर लिया ना। तो ये भी अगर मुंह खोलेगी तो इसको खा सकती है ना। तो इसी का मतलब था एनगल्फ मतलब करना, जैसे नॉर्मली होता है कि हम कुछ चीज़ गटक जाते हैं या फिर सीधा मतलब गले में उतार लेते हैं, तो वैसे ही इसमें भी होता है कि जब एक छोटी कैंडल को एक बड़ी कैंडल एनगल्फ कर लेती है, मतलब ऊपर से नीचे उसकी पूरी बॉडी कवर कर लेती है। विक से मतलब नहीं है हमें, विक चाहे इसके ऊपर निकल जाए, है ना, या नीचे निकल जाए, विक से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसकी सिर्फ बॉडी से, ठीक है। लास्ट वाले में था कि विक एक तरफ की हमने देखा था कि सेलिंग पैटर्न में विक रेड कैंडल की लोएस्ट होनी चाहिए और बाइंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल की हाईएस्ट होनी चाहिए। तो वो पैटर्न था अपना इससे पहले वाला हेरेमी पैटर्न। तो अभी एनगल्फिंग में क्या होता है कि बस एक कैंडल होनी चाहिए जिसको उसकी बॉडी
उसकी पूरी बॉडी को एनगल्फ कर ले, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें उल्टा था ये चीज़ कि उसके बाद एक मदर होती थी, उसके अंदर एक सन होता था, ठीक है। तो इसके अंदर उल्टा हो गया, इसके अंदर मान लो एक बच्चा है और यहाँ पे एक चुड़ैल है, तो चुड़ैल के पेट में सॉरी पेट इन द सेंस उसने मुंह से खा लिया उसको ठीक है, मतलब यहाँ पे वैसा कुछ है कि उसने उसको एनगल्फ कर लिया पूरा का पूरा। मतलब कोई भी अपने तरीके से आप समझ सकते हो, वैसे इतना आइडिया ठीक है कि ना कि छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल ने उसको जब एनगल्फ कर लिया। किसी को डाउट हो तो पूछना, ठीक है। एनगल्फ मतलब अभी समझ ना पाया तो विच एवर स्लो स्टॉप लॉस, ठीक है। इस वाले पैटर्न में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड होता है हमारा सेम वही 15-20 कैंडल 2-3 दिन 3-5 दिन का 4 आवर के हिसाब से ना। और उसके बाद क्या होता है, जब उस कैंडल को लोएस्ट कैंडल रेड बनती है ना, तो लोएस्ट रेड कैंडल होती है, उसका लो मेरे ख्याल में मान लो कि अनब्रेकेबल होता है या नहीं भी होता, मतलब लोएस्ट होनी चाहिए वो कैंडल रेड, है ना। उसके बाद उसका जो ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल उसको खा जाए, मतलब उसको पूरा इनगल्फ कर जाए, मतलब बॉडी की पूरी बॉडी के अंदर ही रेड कैंडल आती हो, उससे ऊपर या नीचे ना जाए, तब हमारा हो जाता है एनगल्फिंग पैटर्न, एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, अपना ट्रेंड रिवर्सल शो करती है। और उसके बाद क्या करना होता है, सीसी, सेम सीसी हमें सब में वेट करना है। अगर सीसी का वेट नहीं करेंगे तो हमारे लॉसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा होगा कि आप चलो आप ट्राई कर रहे हो, आपने देखा कि भाई 10 ट्रेड देख लिया आपने बिना सीसी के, ऊपर चली जाती है, लेकिन रिस्क क्यों लेना यार, समझ रहे हो। सीसी मतलब ऐसा है कि आप एक एरिया भी मार्क कर सकते हो, एक एरिया आपने मार्क कर लिया भाई इसके ऊपर कैंडल बनेगी, उसके ऊपर आप बाय कर लेना है। कोई कोई तो ऐसा करता है कि जब इसके ऊपर ही कैंडल कोई और बनती है ना, तभी वो एंट्री लेता है। तो प्रिकॉशन होते हैं सबके, जो जितना सेफ खेल सकता है वो उतना सेफ खेलता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स जितना सेफ भी चलोगे तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी में चेंजेस कर सकते हो जो आपको बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि आपको बैकफायर करे, आपको बेनिफिशियल हो। पहले मतलब बैक टेस्ट करना, फिर डेमो में टेस्ट करना, उसके बाद ट्राई करना, ठीक है। कुछ मतलब किसी पैटर्न में क्या पता सीसी बनने की ज़रूरत ना पड़ती हो, जैसी दिखे वैसी ट्रेड कर लो। ज़्यादातर गोल्ड में होता है ऐसा कभी कभी ना, कि गोल्ड में जैसे हैमर दिखे ट्रेड कर लो, लेकिन कंडीशंस होती है कि बन कहाँ रहा है प्रॉपर, किस तरह का तरीके का बन रहा है हैमर, ठीक है। जैसे हमने अभी भी देखा था एक हैमर बना था ना उसमें 4 आवर में, तो वो भी वर्क करा था, 1:1 मेरे ख्याल में उसने दिया था। लेकिन जिन लोगों ने हैमर बनते ही गोल्ड में एंट्री ले ली होगी तो उनका अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी हम एज अ बिगनर रूल फॉलो करें, जब तक हम खुद बैक टेस्ट नहीं कर लें। ये नहीं कि हमने एक बार देखा कि भाई एक बार देखते ही समझ गया कि भाई यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा था यार, मिस हो गया, अगली बार मिस नहीं होगा। मिस करोगे चीज़ें तभी उसकी वैल्यू समझ आएगी ना, आप उसको बैक टेस्ट करो, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं एनगल्फिंग, हमने देख लिया कि बाइंग में ऐसा होता है कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में करता है, एनगल्फ कर लेता है उसको पूरा पैटर्न ना। अब वो ऐसा दिख सकता है, मतलब 4 तरीके होते हैं दिखने के। और इसमें जो स्टॉप लॉस लगता है ना पैटर्न में, जो भी जिसके भी लोएस्ट वीक होगी ना उसके नीचे स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा दिख सकता है, जैसे ऐसा देखो कि थोड़ा सा गैप खुल के पूरी कैंडल हो सकती है ऐसे ऐसे करके। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो एक ही टाइप का हमें दिखेगा ज़्यादा, या तो कैंडल यहाँ पे करके यहाँ पे होगी और ये इसको यहाँ से एनगल्फ करेगा। मतलब ये हम पैटर्न्स में देखते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा वो चीज़ कि कैसे होती है वो चीज़। आपको भी थोड़ी बहुत गलतियाँ उसमें फाइंड करनी है अगर मैं कुछ बताता हूँ आपको तो, ठीक है। कवरिंग बॉडीज़ इंपॉर्टेंट नॉट वीक, तो इसमें बॉडी का कवर करना इंपॉर्टेंट है, वीक का कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इनगल्फिंग के वही सेम रूल्स है। इनगल्फिंग बुलिश पैटर्न इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ऑलवेज कन्वर्ट डाउन ट्रेंड इनटू अप ट्रेंड, देयर शुड बी मिनिमम 15 to 20 candles in a downtrend. At the bottom of the downtrend there must be a red candle, very next candle must be green, which will engulf the red candle's body, that is called engulfing bullish pattern. In this pattern low can be of any candle for the बस्ट भी हाँ फॉर, मतलब उन दोनों में से किसी का भी लो हो सकता है, बस वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, मतलब दोनों में से किसी का भी लो चलेगा, लेकिन और यह नहीं होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में उसका कोई लो ब्रेक करा हो ना। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल थी उसका लो ब्रेक कर रही है तो हम इसको नहीं मानेंगे, ये एनगल्फिंग पैटर्न नहीं हुआ। इसका लो इतना होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का भी हो लेकिन लोएस्ट हो, ठीक है। एज पर जैसे हम देखते हैं हर बाइंग और सेलिंग पैटर्न में सेम वही रूल्स है। वेरी नेक्स्ट कैंडल ऑफ द पैटर्न इज थर्ड कैंडल मस्ट बी ग्रीन, मतलब हमारा जो पैटर्न है 2 कैंडल्स का पैटर्न है ना, तो जो थर्ड कैंडल होगी वो हमारी सीसी होगी, तो सीसी बाइंग पैटर्न में हमेशा ग्रीन होती है, ठीक है। अब वही हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब सेलिंग पैटर्न जब टॉप पे बनेगा तो टॉप पे भी ऐसे बनेगा कि टॉप पे ग्रीन कैंडल बनेगी, उसको रेड कैंडल पूरा का पूरा इनगल्फ कर लेगी, और उसके बाद रेड कैंडल बनती है तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा और वहाँ पे सेल करना है हमें, ठीक है। और एज अ बिगनर 1:1 पहले टारगेट करो, चाहे डेमो में करो कहीं भी करो। उसके जब 1:1 में कंफर्टेबल हो जाओ, जब किसी से पूछना ना पड़े ना, मैं बताता हूँ एक सही स्टेज का होता है जब आपको पूछना नहीं पड़ता कि चलो एक राय लेना अलग बात होता है, लेकिन फैसला राय के भरोसे पे मत लेना। पहले अगर आपने कुछ ले लिया है, जैसे आपने मान लो कि 1:1 के ऊपर आपने टारगेट कर दिया, आप किसी की एडवाइस ले रहे हो मन की शांति के लिए, है ना, आप उसके एडवाइस पर ट्रेड क्लोज या ओपन नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। जब ऐसा फेज़ आ जाए जब आपको 1:1 से अपने आप ही मन में आता है कि नहीं भाई, मतलब मन में ऐसा नहीं कि डाइस घुमा दिया, डाइस के हिसाब से ले लिया, कॉइन फ्लिप कर दिया, या फिर मन में आया कि चलो आज तो 1:1 बहुत हो गया, 1:2 करते हैं,
तो ऐसा नहीं करना है कि डाइट में चेंज हो गया कि भाई वेज से नॉन वेज हो गए तो 1:1:2 हो जाए, मतलब ऐसा कुछ भी लॉजिकल रीज़न नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपको प्राइस एक्शन समझ आ जाएगा, मतलब कि आपको लग रहा है कि नहीं यार प्राइस ऐसा मूव कर रहा है, इसने हायर लो बनाया है तो ये मतलब लोअर लो बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है और चलेगा लंबा, नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा करके कुछ ख्याल आते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं 1:1 से ज़्यादा होल्ड कर सकता हूँ, तब आप 1:1 से नीचे जाना, ठीक है। मतलब ये स्टेज होता है आपका, कम से कम 70-60% आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो तब जाके आप ये चीज़ करना। टाइम लेगी ये चीज़, लेकिन टाइम लेके अगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे, खुद सोचो अगर आपको महीने के 10 लाख कमाने को मिले, 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऐसा कुछ आपको मिल सके कमाने को, तो फिर आप उसके लिए कितना, मतलब ये मैं बिल्कुल उस लेवल बता रहा हूँ जिस लेवल पे आप एक भी रुपये ना कमाते हो, मतलब अगर कोई पहले से करोड़पति है तो उसके लिए फिगर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका अकाउंट साइज और बड़ा होगा। तो ये चीज़ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये चीज़ कमाना चाहते हो तो आप उसके लिए कितना टाइम दे सकते हो। जैसे कि 1 लाख की जॉब के लिए लोग 4-4 साल, 1 लाख की पर मंथ की जॉब के लिए लोग 4-4 5-5 साल की डिग्रियां करते हैं, जैसे डॉक्टर की डिग्री करते हैं और बीटेक करते हैं अच्छे कॉलेज से, नॉर्मल कॉलेज से बीटेक से तो आपको मिलेगा भी नहीं 1 लाख की, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बाहर से प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, मतलब पता है ना आप सबको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से आप सोचो कि 1 महीने में करके, 1 महीने में करके भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो सकता, मैं आपके सामने काफ़ी चीज़ें खुद भी ट्राई करूँगा, अगर आपके सामने मैं इसी सब चीज़ों के साथ मैं ट्रेड्स भी शेयर करूँगा जब मैं लूँगा इस कोर्स के बाद, जब मैं अकाउंट लूँगा कि आपको मतलब इसी तरीके से करूँगा जो मैंने आपको पढ़ाया ना, मतलब जो मैंने चीज़ें शेयर करी उसी हिसाब से, तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि चलो आपके सामने की बात है, मैं 1 महीने में क्लियर कर पाता हूँ, 2 महीने में, तो उस हिसाब से आपको भी अपना आइडिया हो जाएगा कि आप भी फॉलो कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। बाकी हम देखते हैं विच एनगल्फिंग बेरिश पैटर्न हमने देख लिया कि अप ट्रेंड को हम डाउनवर्ड ट्रेंड कन्वर्ट करते हैं, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा जाती है और ये कुछ ऐसी दिखती है ग्रीन कैंडल, अगर ऐसी भी होती तो उसको रेड कैंडल खा के ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे मोटी होनी चाहिए, मोटा मतलब मोटा ताज़ा शिकार हो तभी शेर खाएगा, नहीं नहीं, ऐसा सूखा सा पतला सा भी होगा ना उसको भी खा जाएगा ये, तब भी उसको हम एनगल्फिंग ये बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना कि भाई पर ये तो पतला सा है इसको क्या एनगल्फ किया होगा तो वो चीज़ नहीं है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। उसके बाद हम एनगल्फिंग बेरिश के प्रिंट आउट बुक्स में, एनगल्फिंग बेरिश का एनगल्फिंग बेरिश पैटर्न इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, इट ऑलवेज कन्वर्ट अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, देयर शुड बी 15 to 20 कैंडल्स इन अप ट्रेंड एट द टॉप ऑफ दैट, मतलब वही सारे रूल सेम है कि हमारा ग्रीन कैंडल टॉप पे होती है और उसके बाद इन दोनों में से जिसका भी हाई होगा वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पैटर्न्स हो गए। अब इस पैटर्न्स में किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं हम चार्ट पे चलते हैं, इसको उनको ढूंढते हैं, ठीक है, मतलब मैं ढूंढ के रखे हुए हैं, नहीं भाई कोई डाउट नहीं। है ना, मतलब सारे सेम है, बस थोड़ा सा उनकी बॉडी में फ़र्क है ना। हाँ भाई किसी को भी है तो शर्माओ मत, पूछ लेना वैसा किसी को जाता है डाउट तो। नहीं भाई अभी तो सारा क्लियर हो गया। ठीक है ठीक भाई ये जो हरामी पैटर्न है। हरामी पैटर्न हैरमी है हरामी, तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, मतलब जब वो जो उसका नेक्स्ट पैटर्न बन रहा है वो तो बॉडी उसकी छोटी हुई, तो मतलब तो हम उसे कैसे समझेंगे कि मतलब वो बियर वो बुल आ चुके हैं मार्केट में और बियरिश वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तो छोटा ही बन रहा है ना उसकी बॉडी ग्रीन पैटर्न की हरामी में। रुको एक बार तो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे। हम्म, रुको, कोई है क्या? तरुण भाई, हाँ तरुण भाई आपने हाथ उठाया, बताओ बताओ। इससे सेम ही है। रियल हाँ हाँ सेम ही है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कुछ। अच्छा, बताना चाहते हो, बताओ 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 बताओ। मैं ये कह रहा था ये रेड कैंडल है ना, ये इसमें बनी ये बियर के बाद वो बुल हुआ है अपना, अप ट्रेंड में गया है वो। हम्म। तो ये रेड कैंडल है ना, तो उसका जो हाई है और लो है ना, अगर वो उसको ब्रेक करती है मतलब अगली से अगली कैंडल, हम्म। तब हम मतलब वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में, मतलब ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने। वो कुछ और पूछ रहे हैं। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, बियर से बुल में पावर आ रहा है, उसका एक इंडिकेशन है, पर एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही हम उस पर 100% श्योर हो जाते हाँ तो वो मैं मान रहा हूँ, पर ये जो रेड कैंडल है ना, उसका जो हाई है और लो है ना, उस उसका क्रॉस करना चाहिए उसको, या ऊपर की हैं। हाई तरफ क्रॉस क्रॉस करना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली हाई क्रॉस करे या फिर नीचे की तरफ, तब हम मतलब समझ सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड ट्रेंड। कंटिन्यूशन है। ठीक है, देखते हैं, अभी एग्जांपल्स देखते हैं, अपने आप फिर इसमें समझेंगे, ठीक है। बाकी वो चीज़ आपने पढ़ी होगी या स्टॉक्स में पढ़ी होगी, है ना, या फॉरेक्स के हिसाब से पढ़ी। हाँ हाँ, नहीं स्टॉक्स के हिसाब से पढ़ी थी मैंने। तो उसमें गैप अप गैप मेरे डाउन पास करेक्शन बुक। होता है, इस वजह से उसमें ऐसा कहते हैं, ठीक है।
तो अभी हम वैसे इसमें बैक टेस्ट करना है अपने आप भी, आपको दिखेगी चीज़ें कि ये मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीट नहीं हो जाएगा। अच्छा नेगी, वैसे ये हाँ एक तरीके से सही भी है। मैं अभी चार्ट देख रहा था तो उसमें गोल्ड का जो चार्ट है ना उसमें शायद अभी यही पैटर्न बना है अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। यही बनाया। आप निकल के देखो उसका चार्ट गोल्ड का। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। एक सेकंड, मुझे अभी याद दिलाना, एक सेकंड बस, मैं एक बार इसका डाउट क्लियर कर दूँ अपने भाई का। तो नेगी अभी है कॉल पे है ना? हाँ तो मुझे एक बात बता कि इसमें ये जो रेड कैंडल है ना, तो जब ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर फॉर्म हो जाएगी है ना, हाँ तो यहाँ पे एक सेकंड, अगर ट्रेंड चेंज होना है तो सबसे पहले क्या बनता है अपना, याद कर। अब ट्रेंड के लिए क्या ज़रूरी है? हायर हाई, वो हायर है। हायर हाई फॉर्म करना है ना। यहाँ पे इसने हायर हाई फॉर्म नहीं किया है ना, या इसकी नहीं बॉडी देखेंगे ना। मेन तो चलो विक तो बना देती है, तो जब बॉडी इसके अंडर ही फॉर्म हो रही है, मतलब इसको देख के ना सेलर्स कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ठीक है। कि जब भी ऐसा वीक कैंडल खुद देखना कि अगर कोई वीक कैंडल बन रही है ना, ये रेड कैंडल है ना, अगर इसी की जगह कोई इसको कैंडल इनगल्फ कर लेती है, इसको इनगल्फ कर लेती है ना, तो इनगल्फिंग वाले में तब भी ऐसा रहता है कि उसकी एक्यूरेसी भी ठीक है, लेकिन उसका लोगों को पता होता है ना ज़्यादातर कि इनगल्फ बन गया तो यहाँ से हाई चांस है कि ऊपर जाएगा, है ना। इस वाले का थोड़ा लोगों को कम पता होता है, मतलब ध्यान में नहीं रहता ये चीज़ कि भाई चलो इसने नीचे तो हायर हाई बना दिया है ना, लेकिन इसकी बॉडी इसके अंदर ही रह रही है, तो इसमें बंदे सोच सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं कि नहीं भाई सेलिंग हो सकती है भी, ठीक है। तो मतलब ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे बायर्स आ गए, और सीसी अगर बन जाती है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि हाँ बायर्स ही थे, वो कोई और ऐसा नहीं था कि वो वीक कैंडल बन रही है बायर्स बीट हो गए। तो इसका हमें वेट करना है सीसी बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ सीसी नहीं बनेगी ना तो इसकी कोई साइकोलॉजी का मतलब ही नहीं है। ये तो फिर ये हुआ कि हम फंस गए, है ना। अगर सीसी नहीं बनती, यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है, तो हमें ये लगा कि भाई बायर्स आए थे थोड़ी देर के लिए, उनका नहीं बस में चल पाया, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई है ना रेड कैंडल बना के। फिर यहाँ से कहीं ग्रीन आता भी है तो वो चीज़ हम मतलब होता है ना कि उस चीज़ को इतना स्ट्रांग नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब कोई बैट्समैन आता है, फुल बैट्समैन का तो नहीं, कोई और एग्जांपल जैसे कि जैसे कोई हम रेस कार लेते हैं ना, जब पर्टिकुलरली वो रेस के लिए है और स्टार्टिंग में जब हमने उसको एक्सीलेटर दिया तो बहुत मतलब 100 किलोमीटर की स्पीड वो पकड़ रही है भाई 20 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड के अंदर, जबकि उसको पकड़ लेना चाहिए था 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। तो वो चीज़ शुरुआत में तो काम नहीं आई ना, क्या पता बाद में चल के अपनी स्ट्रेटजी की वजह से वो बंदा जीत भी जाए, एंड ऑफ द डे कुछ हो जाए वो जीत जाए। लेकिन स्टार्टिंग में तो हम उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो हम बार बार उसको देखते रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपनी साइकोलॉजी बिगाड़ेंगे, है ना। तो इसके हिसाब से साइकोलॉजी में भी हमारा फ़र्क करती है, हमें भी स्ट्रॉन्ग रखती है कि हमने देखा क्या भाई कि अगर ये बुलिश पैटर्न है तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन रही है, इसका मतलब कि हाँ यहाँ पे बुल्स प्रेजेंट है ना। अब वो पैटर्न वर्क नहीं करते तो हर टाइम तो आपको ही पता है कि मार्केट एक्यूरेसी 100% तो किसी चीज़ की होगी नहीं। लेकिन जब आप अपने आप से बात करोगे, अपने आप से चीज़ें शेयर ठीक। करते हो, है ना, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया रहेगा कि नहीं भाई मैंने तो सही किया था, मार्केट हर बार तो नहीं देती ना। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, तो उसके हिसाब से अपने हिसाब से भी सही रहता है। तो मैं एक बार गोल्ड देख लेता हूँ। गोल्ड 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 कहाँ पे है? हाँ भाई, गोल्ड में कौन सा टाइम फ्रेम था, 1 आवर? नहीं बन रहा वो ग्रीन कैंडल बन रही है। मैंने दूसरे टाइम फ्रेम में देखी थी वो। कौन से, मतलब आप देख लो एक बार यही यही वाली। कौन से टाइम फ्रेम में? मतलब 1 घंटे ही बता रहा था पर वो नहीं बन रही। वो रेड कैंडल नहीं है, वो ग्रीन कैंडल है। मेरे को लगा रेड कैंडल है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें अगर मान लो ग्रीन कैंडल भी होती है ना, तो ये आपका हैरेमी पैटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लो होना चाहिए रेड कैंडल का, हाँ। ठीक है। लो ब्रेक कर दिया। हाँ ग्रीन कैंडल ही इसका लो ब्रेक कर दिया। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, मैंने मार्क करे हुए देखता हूँ, मार्क होने चाहिए। ऊपर ही दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है इसमें गोल्ड। हम्म, गोल्ड में ऊपर ही दिख रहा था क्या पैटर्न, ये वाला। सेलिंग का पैटर्न? हाँ सेलिंग में गोल्ड में था ना 1 आवर में। मैंने एक चीज़ बताई थी आप सबको कि मैं फिर से बताता हूँ।
रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने, चलो कुछ नहीं देखा और ध्यान नहीं दिया, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आप सब ने और हम सब ने एक चीज़ पढ़ी थी, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पढ़े थे। मैंने बहुत बोला था उस चीज़ पे ध्यान देना सब लोग, है ना। सब लोगों ने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे ध्यान दिया होगा। हमने बहुत उसके 2-3 क्लास ली थी हमने, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में पढ़ा था। मैंने बहुत इम्फेसिस भी किया था आपको उस चीज़ को पढ़ना है ना। तो जब आप मुझे एक बात बता रहा हूँ कि सब लोग बताना मुझे, सब लोग एक बार माइक खोल के, क्योंकि सबकी माइंड ऑफ क्लैरिटी ज़रूरी है ना। इस पैटर्न में अगर मैं सेल करूं, मान लो इस पॉइंट पे सेल करूं और मैं इस पॉइंट पे बाय करूं, ठीक है, तो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड सेल में ज़्यादा मिलेगा या बाय में ज़्यादा मिलेगा? भाई में ज्यादा मिलेगा। बाय में। बाय में मिलेगा भाई, बाय में। तो कोई इसमें शायद सेल नहीं बोलेगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। तो जो सेल कह रहा है मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि देखो कि जब यहाँ करेक्शन होगा तो सेल होगा हमारा बहुत छोटा सा, है ना। सेल हमारा बहुत छोटा सा होगा, है ना, क्योंकि करेक्शन होकर बाई चले जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी अप ट्रेंड मार्केट होती है ना, तो अप ट्रेंड मार्केट में आपको क्या करना है कि जब मार्केट ऐसा नीचे करके आ रही हो ना, तो यहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहाँ पे बाय का हो, है ना। और ज़्यादातर अगर आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को अभी हमने फिबनाकी नहीं सीखा, धीरे धीरे हम फिबनाकी भी एक क्लास में सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि वो भी एज ए सपोर्टिंग रेजिस्टेंस की तरह काम आता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो थोड़ा सा बाद की बात है, हम थोड़ा सा उसको बाद में सीखेंगे, जब तक हम इनको देखना ना सीख जाए, हमारी आंखें इनको कैच करना ना सीखे। तो अगर किसी को फिबनाकी यूज़ करना आता है ना, तो वो ये देखना कि अगर तुम्हें डाउन ट्रेंड पे लेना भी है तो ये देखना कम से कम 38 का लेवल, जो फिबनाकी में 38 का लेवल होता है ना, उसको इसने क्रॉस कर दिया, मतलब एक वैलिड डाउन ट्रेंड हो। ऐसा ना हो कि छोटा सा ऐसा गड्ढा आया हो फिर आपने उसी में लेना शुरू कर दिया और आप ले नहीं पाए तो कुछ गलती हो जाए ना। तो वो चीज़ देख के चलना। तो एक और चीज़ थी कि जैसे कि हम अप ट्रेंड में हम हमेशा बाइंग के पैटर्न ढूंढेंगे, हमें यहाँ पे बाइंग का ढूंढना है। मतलब यहाँ पे आप सेलिंग भी कर सकते हो 1:3, जैसे मुझे 1:3 मिल जाता है ना यहाँ पे सेलिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आपका हर बार वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मान लो कि 3 में से 2 बार चल रहा है और आपने ट्राई किया, तीसरी बारी जब चलता नहीं है तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, है ना। तो आप ट्राई करना, मिलेगा आपको अच्छा अच्छा ट्रेंड मिलेगा। तो अप ट्रेंड में आपको हमेशा बाय करने का ट्राई करना है, आपको काउंटर ट्रेंड नहीं करना, क्योंकि आप अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेडर नहीं होगी। तो आपको काउंटर ट्रेंड नहीं करना, और डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा सेल करना है ना। तो सेलिंग का पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे अप में मिलता है, हमें पता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो हमेशा अप में हमें वो पैटर्न मिल जाएगा, जैसे ही कुछ दिनों का अप ट्रेंड आएगा और हमें वहाँ मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान करना है। जैसे आपने डेली में देख लिया कि ट्रेंड चल रहा है कोई, है ना, फिर आपने 4 आवर में जाके वहाँ एंट्री कर ली पैटर्न ढूंढ के, है ना। प्रिंस एक बात बताइए, हाँ जी। हम लोग जो अभी ये जो पैटर्न देख रहे थे जिसमें माने कि हैरमी। बुलिश हैरमी या तो हाँ जी। बुलिश एंगल्फिंग, तो उसको तो हम लोग जो देख रहे हैं ना 15 से 20 4 आवर का कैंडल डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, उसके बाद उसमें हम रिवर्सल देख रहे हैं। तो ये तो एक्चुअली ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं हो रहा है ना, ये तो ट्रेंड का रिवर्स ही हो रहा है इन a way। नहीं, आपका वो 4 आवर में है ना सर। डेली में आप डेली का 4 आवर में एंट्री करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ एक चीज़, मैं अभी दिखाता हूँ आपको एंट्री कैसे करते हैं, लेकिन मतलब बताता हूँ आप आपको। बोल रहे हो कि डेली में वो बुलिश है डेली और में 4 आवर में वो डाउन ट्रेंड चल रहा है 3-4 दिन से, मैं दिखाता उसके बाद जो बाउंस मिलेगा वो वाला लेना है इसे। हूँ, जैसे ये डेली में ट्रेंड होता है ना, ठीक है। अब हम अगर इसी को 4 आवर के हिसाब से टारगेट करेंगे ना, तो ये हमें दिखेगा ऐसा कुछ। तो हमारी जो स्क्रीन होगी ना, उसमें मार्केट ऐसे जाके ऐसे आई है, समझ गया और सर, ऐसे गॉट होके इट अगर गॉट यदि टॉप से मार्केट नीचे आ गई डाउन ट्रेंड पे ना, तो हम यहाँ पे पैटर्न इट। ढूंढेंगे। हमारी स्क्रीन में तो सिर्फ इतना ही पैटर्न दिख रहा है ना सर। ओके, आई गॉट इट, जी। मतलब 4 आवर में हम रिवर्स देख रहे हैं, पर हाई टाइम फ्रेम में वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ। मतलब हाई टाइम फ्रेम में अगर बुलिश है तब 4 आवर या 1 आवर में हम देखेंगे कि बियरिश कब हो रहा है, उसके बाद उसमें कब रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तब हम एंट्री लेंगे। इज जैसे इट? जैसे सर ये करेक्शन होती है, हम जैसे देखते हैं कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी बनता है ना, जैसे कि नीचे से बनता हुआ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हो गई है ना। तो आपने क्या करो, यहाँ पे ओके, फिंगर लगा दो और 38 लेवल मार्क कर लो, ठीक है। ठीक है। 38 लेवल मार्क कर लिया, और यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आसपास कोई अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है। मतलब जैसे हमने पैटर्न पढ़ा, आप उसको, हम्म, जैसे कि आज ये चीज़ पढ़ी ना, इसके अलावा भी आप जाके पहले से ट्राई करना कि आप बिल्कुल सेम देखना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, आप वो पैटर्न सिलेक्ट कर लोगे जहाँ पे आपके ऐसे लेटर ना होंगे। ओके। तो ये चीज़ है बस, बाकी नहीं थिंग बस के अंदर।
लगता है ये चीज़ आज वाली ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड उसको नहीं समझ में आया, जैसे चल रहा था वैसे भी कर सकता है ना, क्योंकि आपका उसमें भी अगर आप बस रूल्स फॉलो करो अच्छे से, अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, तो आप उसमें भी प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें दिखाता हूँ कि जैसे मैं क्या बताता आपको। अब सर यहाँ पे 17 अप्रैल है ना, जो इसका डाउन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये 13 अप्रैल है ना, तो और ये क्या है 20 अप्रैल, तो इसकी हाई तो ब्रेक नहीं हो रहा 7 दिन में है ना सर, तो इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा, और यहाँ से 15-20 कैंडल डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आराम से 15 से 20 कैंडल अप है, ठीक है सर। हाँ 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 बराबर। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे इसको शूटिंग स्टार देख के हम सेल कर लेते हैं 1 어떤 लेवल 게 पे। 따뜻하다. अब हम इसी को देखें, 이거 그냥 이거 다 그냥 무슨 게? ऐसे हो गया, 내가 तो डेली में हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो सब लोगों को एक कॉन्सेप्ट अच्छा समझ गया। करेक्ट करेक्ट। ये चीज़ हमें चलना है, डेली वीकली में हमें मार्क करने हैं अपने एरियाज़, और उसके हिसाब से उसमें एंट्री करनी है। तो एक बार मैं उसमें ढूंढ लूँ जहाँ से मैंने मार्क किया था, रिसर्च चार्ट व्यू। तो एक्चुअली जहाँ पर डेली में एक्चुअली कम्प्लीटली ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, उसी टाइम बस हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम हम लोग का स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। नहीं हिट तो होगा सर, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ये है बात ना सर कि मार्केट अब वही है ना, हमारे हिसाब से चलती तो हम तो सर फिर हम ही होते और कोई नहीं होता। हो ही जाता है, और सही बात। लेकिन वही है कि अगर थोड़ा सा बस इसमें ना अपना अपने आप को मतलब वो देना ज़रूरी है, मतलब अपने आप को अपना साथ देना ज़रूरी है, कि जब हम गलत होते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, हमें हाँ अपने आप सही को बात है। देने की भाई चलो मतलब बैक टेस्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपने बैक टेस्ट कर लिया तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी, फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट डेमो में, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि बराबर। भाई 10 में से 6 बार ये सही रहता है ना, और 6 बार ये 1 2 से हम्म 3 से ऊपर नहीं गया, तो आपको ये रहेगा कि चलो 4 बार लगातार गलत भी हुआ तो आप मार्केट में जीत हम्म, जाओगे। बराबर। अच्छा इसमें फोरेक्स में ऑप्शन होता है क्या? ऑप्शन सेलिंग शायद होता है, शायद उनको आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सर्च नहीं किया इस बारे में, मैं सर्च कर लूँगा फोरेक्स एक का बार। ऑप्शन होगा तो बहुत मजा आ जाएगा यार। ऑप्शन में अगर आपको स्टॉक्स लेवरेज में मिल होता जाएगा। होगा, वो ये करेंसी पेयर्स हैं तो इनमें मुश्किल है। अच्छा मुश्किल है। मैं एक बार चेक करता हूँ, फ्यूचर्स तो मैं नहीं देख पाऊँ। स्टॉक्स में होता होगा, मैंने देखा भी है, शायद स्टॉक्स में होता है। स्टॉक्स में तो होता ही है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में मैंने ऑप्शन देखा। क्रिप्टो में देखा आपने? हाँ होता है हाँ हाँ ऑप्शन होता है क्रिप्टो में क्रिप्टो होता क्रिप्टो में। में है। होता पर है। फोरेक्स फोरेक्स में मैंने नहीं देखा। फोरेक्स में ऑप्शन होगा तो बहुत फायदा है, क्योंकि उसमें भी कुछ है सेफ सर, ट्रेडिंग है इसमें, टेक्निक होता है। ऑनलाइन दिखा रहा है कि होता है। कौन सा ब्रोकर में होता अपने है? लिए एक्सेस नहीं होगा क्यों? हाँ फॉरेक्स उसमें ऑप्शंस होता है। पर वो ब्रोकर में हम लोग करके कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है ना, कुछ ऑप्शन सेलिंग का टेक्निक होता है ना, बहुत ही सेफ टेक्निक होता है, और अगर उसमें आपको लेवरेज मिल जाए ना, बहुत प्यार से अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो सर क्रिप्टो में तो सर सबसे ज़्यादा लेवरेज मिलती है, मतलब सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। अब ये एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग में आपको वोलेटिलिटी कम चाहिए होता है, ज्यादा वोलेटिल तो रिस्क ज्यादा होता है। तो फिर तो सर स्टॉक्स ही है वॉलेटाइल कम, फॉरेक्स से फिर तो वही सही है। नहीं स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है यार। इंडेक्स फंड आपका कम वोलेटाइल होता है। फॉरेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है स्टॉक्स? नहीं फोरेक्स से ज्यादा तो नहीं होता है, पर मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल स्टॉक्स वोलेटाइल होता ही है। आप अगर इंडेक्स फंड देखोगे ना, जैसे कि इंडिया में आपका निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, या आप यूएस में नैस्डैक होता है, यूएस 30 होता है, डाउ जोन्स होता है, ये इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि मल्टीपल स्टॉक का कॉम्बिनेशन, हाँ हाँ। कॉम्बाइंड टेक वैल्यू। वो इंडेक्स फंड का वोलेटिलिटी कम होता है, क्योंकि मानो कि निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 स्टॉक है ना, 50 स्टॉक एक अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, उसका एवरेज है निफ्टी, इसलिए उसको बहुत ही कम होता है। कोई अगर गिर रहा है स्टॉक, कोई जब तो ऊपर भी खींच रहा है ना उसको, वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो इसलिए इंडेक्स फंड में आपका वोलेटिलिटी कम हो जाता है। जो इंडेक्स फंड जितना बड़ा चीज़ों लेके होगा, उसका वोलेटिलिटी उतना कम होगा। कोई इंडेक्स फंड में अगर 50 स्टॉक है, उसका वोलेटिलिटी और कम होगा।
किसी में अगर 100 स्टॉक है उसमें भी बोल के और भी कम हो जाएगा। जैसे निफ्टी 100 भी होता है, उसका बोल के बहुत कम है। तो स्टॉक का बोल के तो होता ही है। स्टॉक कुछ स्टॉक है, आईटीसी वगैरह सब स्टॉक देख लिया तो बहुत कम बोला कहीं। और आप रिलायंस देखोगे या इस टाइप का कंपनी देखोगे उसमें वोलेटिलिटी रहता है। और कुछ मिड कैप वाले में तो खतरनाक वोलेटिलिटी रहता है। तो जितना आप स्टॉक नीचे चलते रहोगे ना, वोलेटिलिटी बढ़ता रहेगा। सबसे ज़्यादा मुझे उसमें लगता है, मतलब पेनी स्टॉक्स में कभी कभी आती है, पूरा मार्केट पेनी गिर स्टॉक में तो होता ही है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक का वैल्यू जितना डाउन जाएगा, ब्लू चिप कंपनी का वोलेटिलिटी थोड़ा कम होगा, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा होगा, अच्छा, पेनी स्टॉक में ये खतरनाक ये होगा। अडानी का हुआ था तो आपने शॉर्ट किया था अडानी को? क्या हुआ था कुछ फोरेक्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था मैं उस टाइम, तो उसमें फंसा पड़ा था। बहुत मेरे बढ़िया। को एक टूल मिला है, ठीक है, फोरेक्स में। वो टूल का क्या है ना, वो बहुत खतरनाक एक टूल है। मैं आप लोग को एक बार दिखाऊंगा कभी लास्ट में। उस टूल में क्या होता है, वो कंटिन्यूअस ट्रेड लेता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता है ना, एचएफटी। हाँ जी, हाँ जी। एक एचएफटी का टूल हुआ था मेरे पास, मतलब है अभी भी है, एक मैं आप सेकंड लोग को सर, शेयर करूंगा। एक ही टूल बनाओ। अरे सब लोग इसमें ये देखो, मैंने जो मार्क किया है वो कौन सा पैटर्न है, एक बार ध्यान दो इस पर। आप सब बताओ। एनगल्फर कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसमें जो था, उसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग था, तो उसमें कंटिन्यूअस हेजिंग के ट्रेड होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा था, बहुत पावरफुल था वो। जैसे कि आपका चार्ट ट्रेडिंग इतना सही है ना, आप उसको यूज करोगे ना, धमाल का रिटर्न आता है उसमें, मतलब बहुत धमाल का। मतलब 2001 लेवरेज ले लिया आपने, जैसे कि फोरेक्स टाइम एक्सप्रेस में मिल जाता है। और ये आपका जो ये नॉलेज है, इसको यूटिलाइज किया, चार्ट का तो बहुत फाड़ू नॉलेज है आपका चार्ट ट्रेडिंग का, उसमें आपको उसको यूज किया ना, बहुत ही प्यार से आपको 10 to 20% पॉइंट रिटर्न आ जाएगा, बहुत प्यार से। अरे नहीं। पर एच का प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको चार्ट के सामने रहना होता है, क्योंकि चार्ट उसको एडजस्ट करना होता है ट्रेड। हम तो सर दिन भर चार्ट के सामने रहते हैं। एच वाला ट्राई कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसको आप एक डेमो अकाउंट में ट्राई करके देख सकते हो कि क्या फंडा है, कैसे काम है। मतलब आप नहीं कर रहे फिर? मैं किया था, मेरा बहुत बार हाथ जला है उसमें। एक बार तो उसको नहीं, दूसरा एक टेक्निक में मैंने कर रहा था, उसमें $6,000 मेरा एक दिन में उड़ गया था। और एक बार उड़ा था, बहुत ज्यादा उड़ा था, $21,000, $21,000 मेरा उड़ गया। तो उसके बाद से मैं अभी तो बहुत ही संभाल के ट्रेड करता हूँ। तो ये क्या आता है ना, एक लर्निंग फेज होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, ये सब चलते रहता है। पर आप लोग गलती से भी मेरे ऐसा मत करना। नहीं सर, मैं तो अपनी ज़्यादा ही अपने साथ मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रखे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। मतलब मेरा एज ही यही है कि मेरा हाथ बहुत सेट है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के बिना मैं तो सोचता ही नहीं इसके बारे में। उसके बाद मैं बहुत डीपली रिस्क मैनेजमेंट पे गया। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, इस पे बहुत ज़्यादा डीपली, इसलिए मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, बहुत सेफ ट्रेड का बोलता हूँ। अब आपको अच्छे से कमाना है अरे सर, पर और लेकिन सेफ। एचएफटी में तो कहते हैं मिली सेकंड्स में होना चाहिए, और आपका सर्वर और नेट कनेक्शन मैंने सुना हाँ, उसके लिए सर्वर था बहुत ना तेज मेरा, होने। मेरा बीपीएस था उसके ना। लिए उसके लिए मतलब सुपर फास्ट, मतलब ये जहां तक होती है, मैंने सुना है कि हाई हाई एंड कंप्यूटर्स का यूज करते हैं जो लोग एचएफटी तो करते हैं, जो हाई एंड इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर देखिए, हाई एंड कंप्यूटर में पूरा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी क्लाउड सर्वर ले लो, अमेजन AWS हो गया या गूगल क्लाउड हो गया, ये एजूर हो गया, अरे तो सर वहाँ पर भी आप कर तो सकते हो। लैपटॉप क्यों खराब करना? लैपटॉप पे कुछ नहीं होने वाला, लैपटॉप तो लैपटॉप की तो यूजलेस है। वाट लग जाएगी। क्लाउड ऐसे सर्वर तो मेरा घर में पर्सनल सर्वर भी है, आपका वो 12 GB रैम, जियोन प्रोसेसर, ऐसे करके सर्वर भी है। उस पर मैं ऐसे बॉट वगैरह ये सब डिजाइन करने के लिए, उसका टेस्टिंग के लिए यूज करता था, ठीक है। पर फाइनली मैंने देखा ना, ये जो टेक्निक है ना, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक एक्चुअली। खुद से रीड करना, कोई मशीन पे छोड़ के कुछ नहीं होता है। इसमें बस सब टाइम जाएगा, लेकिन एक फेज़ ऐसा आ जाएगा ना, जैसे कि हम्म, आपका स्टार्टिंग में जाएगा एक चार्ट को देखने में 1 घंटा, लेकिन एक फेज़ ऐसा भी हो जाएगा कि कुछ सेकंड जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा हम्म, सब कुछ, क्लिक क्लिक करके। हाँ, वो तो आदत हो जाए ना, प्रैक्टिस हो जाए। जैसे आप 4 आवर का चार्ट खोलोगे, 30 चार्ट देखने में आपको बहुत ज्यादा, वो तो 15 मिनट लगेगा, हम्म वो भी नहीं लगेगा। हम्म। वो
तो आदत पे है ना, आंखें सेट हो जाता है। चलो हम लोग का भी हो जाएगा। सबका होता है सर, मैंने तो अभी ऐसे मैंने मतलब फॉरेक्स तो मैंने खुद ही अभी जल्दी स्टार्ट किया था। आप कब स्टार्ट किए फॉरेक्स? मतलब अगर सर अगर आप HFT को अगर बैंक निफ्टी में ट्राई करें तो और बढ़िया चल सकता है। नहीं, यही सेफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है ना, बैंक निफ्टी तो फंड बहुत ज्यादा चाहिए ना आपको, लॉट्स वाला कंसेप्ट है, लेवरेज नहीं है। यही सेफ्टी में आपको हाँ। एक्सट्रीमली हाई लेवरेज चाहिए, आपका खुद का खर्चा कम होना चाहिए, मार्जिन जो होता नहीं है। सर, आपका आप ये मतलब फिर क्या उसमें कहते हैं। जैसे HFT करेंगे तो उसमें स्प्रेड भी तो कटेगा, स्प्रेड का बहुत ज्यादा लफड़ा पड़ जाएगा ना उसमें। वो तो ECN सर्वर लेना होता है ना आपको, अब एक्सचेंज नॉर्मल मतलब सर्वर में काम नहीं होगा। और फिर नॉर्मल ब्रोकर भी नहीं लगेगा उसके लिए HFT वाला ही ब्रोकर लगेगा। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, ECN सर्वर का क्या मतलब होता है, उसमें आपको जो स्प्रेड होता है ना नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि अच्छा। आप जो मेन पेयर होता है ना, मेजर का भी जो मेन पेयर होता है, उसमें आपका आप स्प्रेड देखोगे ऑलमोस्ट जीरो है, मैक्सिमम केसेस में जीरो ही मिलेगा। एक्सनेस में जाओगे ना, एक्सनेस में जीरो बोल के एक अकाउंट होता है, ठीक है, एक्सनेस जीरो बोल के, एक्सनेस जीरो में आपका स्प्रेड जीरो ही रहता है, कमीशन होता है उसमें। पर उसका कमीशन डबल है, ये प्रॉब्लम। तो वो वही एक प्रॉब्लम होता है और कुछ तो कमीशन का आपका हिसाब रख के ऐसे करना होता है। अरे सामने वाले तो कमाएगा ना कोई तरीके से, या तो कमीशन में कमाएगा या तो स्प्रेड में कमाएगा। स्प्रेड का सही है, जैसे आप को स्कैल्पिंग अच्छी कर सकते हो बिना स्प्रेड के। हाँ, देखो जीरो अगर होता है ना, जिसके हम लोग जो अभी ट्रेड ले रहे हैं, ये जो टेक्निक हम सीख रहे हैं अभी, इसमें अगर आपको आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर मार्किंग करके जैसे कि आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, तो उसमें बेनिफिट क्या होता है एक्सचेंज वगैरह में, आप एग्जैक्टली जहां पर लगाओगे उधर ही ट्रेड आपका बैठेगा। आप लगाए इधर, स्प्रेड चेंज हो रहा है, इससे लेट हो जाता है अलग ना अलग जल्दी। स्प्रेड आ जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है ना, स्लिपेज हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर सर एक पर बार इसलिए हम देख लेते हैं इसका करें। तो ये शिवा है क्लास में। शिवा, शिवा। किसी ने आज नोट्स भेजा था, हाँ जी हाँ वो जी। हिंदी में लिखा हुआ था, तो प्रॉब्लम क्या है, इधर सब लोग को हिंदी आती है क्या? नहीं नहीं सर, उसने अपना अपना लिखा था, जैसे उसने अपनी कुछ गलतियाँ भेजी थी कि मैंने ओ ये। अच्छा अच्छा, उनका पर्सनल था। हाँ हाँ, मतलब वो क्या कहते हैं, एज अ जनरल टाइप की मैंने गलती करी तो मैंने ये चीज़ें सीखी अपनी गलतियों से। ओके। अरे यार वो तो नोट्स। अच्छा जैसे उन्होंने अपनी ट्रेड नोट था गलत यार, करी पर वो थी। पढ़ने में मेरे को इतना टाइम लग गया। मैं हिंदी पढ़ना बहुत टफ है, वो एक पेज पढ़ने में मेरे को पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो सर हम अब ये देखते हैं एक बार कि यहाँ ये अभी हमारी इनकल्फर बनी है ना। सब लोग एग्री करें, शिवा क्लास में नहीं है क्या? है तो सही, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा। अच्छा अच्छा, यश है, यश। हाँ हाँ, मैं तो हूँ हाँ, बिल्कुल। तो मुझे बताइए, एनगल्फिंग है। हाँ बिल्कुल, मैं तो बोल चुका है एनगल्फिंग है। अच्छा ठीक है, तो हाँ तुमने बताया था। तो ऐसा होता है ना, जब हमें ये देखना है कि नॉर्मल कैंडल्स देखो कितनी छोटी 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 थी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हम्म। पैटर्न बना हमारा, इतने ग्रीन बनी, इसके बाद रेड इतनी बड़ी बनी, फिर हमारी एक और रेड इतनी बड़ी। तो जब हमारी कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी है, तो हमें अपने आप से अंदाज़ा लगा लेना है कि भाई ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं दे पाएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना कि जब कैंडल्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बनती है ना पैटर्न की, ऑलरेडी आपका पैटर्न इतना बड़ा, फिर CC भी इतनी बड़ी, तो आपको क्या करना है, 1:1 स्टार्टिंग में लेके चलो, है ना। उसके बाद आपको दिखता है कि कोई भाई कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया या ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बाद ही आप करो, वरना 1:1 ही इसमें टारगेट करना आप, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जांपल था। अभी यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक मार्क कर दिया वैसे ही। लेकिन हेरेमी वाली याद है सबको, हेरेमी वाली, हेरेमी। तो हेरेमी के हिसाब से इसमें कौन सी हेरेमी है? रामी कैंडल तो आपकी, रुक जाओ, ये वाली है, रेड के आगे वाली, रेड और रेड के आगे वाली। जैसे कौन सी, एक मिनट, ये नहीं, ये है है। ना, बनाना हाँ। इसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमन टाइप, तो इसमें लग रहा है ना। पता नहीं मेरी ड्राइंग कैसी है, लेकिन ठीक है। मतलब बताना चाहा मैंने कि ये ऐसा बनता है कि इसके अंदर, अरे यार कहाँ चला गया, कि हमारी जो कैंडल बनती है उसके अंदर ही वो रेड कैंडल बननी चाहिए, मतलब ये रेड की बॉडी के अंदर ग्रीन बननी चाहिए, है ना। और लोएस्ट पॉइंट रेड का होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम एक ट्रेड लेके देखते हैं उसको। एक सेकेंड, इसको हटा दूँ ड्राइंग को। 1 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 सेकेंड, इसको हटा दू
तो हम लोग वो पैटर्न का हाई के ऊपर ट्रेड लेंगे ना। हाँ जी सर, एक बार मैं बता रहा हूँ। लेकिन भैया ये रेड कैंडल के हाई को ब्रेक तो कर रही है। एक सेकंड रुक जाना यार, चार्ट कहाँ चला गया मेरा। अच्छा, आप सबको दिख रहा है मेरा चार्ट? नहीं। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड रुकना बस। बैक 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 बैक। ये हेरेमी के रूल्स क्या कहते हैं, याद है किसी को? 15 से 20 कैंडल डाउन ट्रेंड की होनी चाहिए, अप ट्रेंड की, फिर उसके बाद फॉर्म होना चाहिए। डाउन ट्रेंड तो है, डाउन ट्रेंड तो हमने देख लिया, अच्छा खासा है ना। उसका सबसे पहले एक लोवेस्ट होना चाहिए, है ना। जो कैंडल बन रही है हेरेमी, उसके अंदर वो लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। लोवेस्ट है इसमें, लोवेस्ट कौन सा है? रेड वाला, ठीक है। तो रेड वाला फॉर्म हुआ, और उसके बाद हमने क्या देखा था कि इसकी बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी, बॉडी मतलब ये जो रेड वाली है ना, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये बॉडी होती है। रेक्टेंगल की बॉडी के अंदर ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। तो वो तो फॉरेक्स में ये होता है ना कि ओपनिंग क्लोजिंग सेम होती है, गैप तो होता नहीं, तो ये क्लोजिंग तो सेम ही होगी, है ना। और जो सॉरी ओपनिंग इसके ग्रीन की सेम होगी रेड के साथ, क्लोजिंग के साथ, तो इसके अंदर ही है। और इसकी बस ये देखने की क्लोज कहाँ पे हुई, तो ग्रीन क्लोज हो रही है यहाँ पे, मतलब कि रेड के अंदर है ये। मतलब एक तरीके से जब हम उसको ऐसा ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर हो, है ना। और इसका लोवेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए था? लोवेस्ट होना चाहिए था रेड का, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ग्रीन की विक मैटर नहीं करती, अगर आपने ध्यान दिया हो। मैं एक बार नोट्स फिर से दिखा दूंगा। ग्रीन की विक मैटर नहीं करेगी, हमें सिर्फ बॉडी से मतलब है, ठीक है। और लोएस्ट होना चाहिए रेड का, तो हमें ऊपर का मैटर नहीं करता, हमें नीचे का मैटर करता है कि नीचे का जो पॉइंट है वो लोएस्ट रेड का होना चाहिए, और जो ग्रीन की बॉडी है वो रेड की बॉडी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। यही कहा था ना मैंने, ये देखो यहाँ पे इसकी विक इसके ऊपर भी है। तो मैंने बताया था कि वी ओनली नीड टू कंसर्न अबाउट बॉडी ऑफ अ ग्रीन कैंडल अंडर रेड कैंडल, नॉट द रेड कैंडल लो डिड नॉट ब्रेक, मतलब कि रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल के अंदर होनी चाहिए। बाकी इसका हाई वाई का हमारा कोई इशू नहीं, क्यों? क्योंकि सेलिंग बाइंग पैटर्न, तो लो से बाई होगा, तो हमें हाई से तो मतलब ही नहीं है। अच्छा है वो हाई चले जाए, हाई मतलब वहाँ पे बुल्स हैं, अवेलेबल है, ठीक है। तो किसी को डाउट इस चीज़ में? कोई पूछ रहा था, कुछ डाउट पूछ रहा था कि उसका कुछ ब्रेक हो गया, क्या कर रहे थे? अंडरस्टूड। अच्छा, अंडरस्टूड। इसमें एंट्री जो है हाई के ऊपर होएगा क्या? इसके अंदर एंट्री हमारी, एक सेकंड को सर, मैं इसमें मार्क करता हूँ। जब सर ये लेवल, जैसे हमारा पैटर्न बना एक रेड और ग्रीन कैंडल का डबल कैंडल पैटर्न था, ठीक है। उसके बाद हमारा सीसी बना, तो सीसी का जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो हम उसके अंदर एंट्री ले लेंगे। तब तो वो सीसी के बाद जो रेड आया, रेड के बाद जो ग्रीन है, उसके बाद जो ग्रीन है उधर जाके एंट्री होगा ना। हाँ जी, जहाँ पे हम हाँ तो अपनी ये लेवल लगा देंगे। या फिर एक और ऑप्शन है, एक तो यहाँ लगा सकते हो, है ना। और दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे, मतलब जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, है ना, सीसी अगर ग्रीन फॉर्म भी होती है तो आप बिल्कुल यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसमें क्या होगा ना, सात मतलब जैसे कि मतलब कि 7-9 का फ़र्क होता है, मतलब कि ऐसा होता है कि 9, ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल 9 ट्रेड्स आपकी सही जा रही है ना, तो इसमें से एक आधी ट्रेड भी कभी फंसती है इस रीज़न की वजह से। लेकिन अगर आपके ऊपर मतलब कि आप मतलब जो बंदा एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी नहीं, जो बंदा मतलब जिसके पास धीरज है, मतलब जो सब्र कर सकता है, जिसका पेशेंस है ना, तो वो ये एरिया मार्क कर लो, बस वो एरिया मार्क करके यहाँ पे अपना बाय लिमिट लगा दो कि इसके अबव,
और जैसे ही इसका अबव कोई भी कैंडल इसका ब्रेक करती है इसका अबव, तो वहाँ पे आपका बाई की ट्रेड हिट हो जाएगी। लाइन का कंसेप्ट सिखाया था, हाँ जी। स्टॉप लॉस का वही लाइन वाला जो कंसेप्ट सिखाया था ना, वो डॉटेड लाइन वाला। अब इसके हिसाब से यहाँ पे हम देखें तो 1:1 एक सेकंड रुकिए। 1:1.8 दे रहा है, 1:1 तक दे देगा ये भी। तो इसमें ये होता है सर, जहाँ जहाँ आपका कैंडल का पैटर्न बड़ा बन रहा हो ना, बड़ी बड़ी कैंडल से, तो वहाँ पे हमें 1:1 तक ही मिलता है, लेकिन 1:1 मिल जाता है। ये तो होता है कि 1:1 आपको आराम से मिल जाएगा। अब एक चीज़ गौर करिए सब लोग कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट, जिसको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं देखना था वो एक बार देखना है इसको ध्यान से। इसमें क्या होता है कि ये अप ट्रेंड था, क्या होता है कि यहाँ से हमेशा अप ट्रेंड चल रहा था ये चीज़ में, लेकिन मार्केट क्या करती है यहाँ से डाउन ट्रेंड बना देती है। ऐसे अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गई। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाती है तो आपने देखा 1 लो 2 लो 3 लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब कि यहाँ से अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अब हम पैटर्न में पहले क्या कर रहे थे, बाय, क्यों मार्केट अप ट्रेंड में था तो हम बाय ऑर्डर्स ढूंढ रहे थे। अब मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में, तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट में सेल ऑर्डर्स देखेंगे, जबकि हमें बाय पैटर्न में मिल जाएंगे 1:1, 1:2, 1:3 भी दे सकते हैं, लेकिन हमें अपनी भलाई के लिए जो हमने सीखा है हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए हम अभी क्या देखेंगे, सेलिंग पैटर्न्स। तो ये कोई बता सकता है क्या है यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जब तक मैं इसको अपडेट करता हूँ किसी को अगर समझ आता है कि क्या है ये। पिन टाइप लग रहा है। पिन बार नहीं है, आज का ही पैटर्न होगा, अगर होगा, वरना कुछ गलत होगा, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से Bear किसी is in close to bear is engulfing. नहीं, ये अगर देखा जाए इसमें ये वाली कैंडल है ना, ये इसने किसका हाई नहीं तोड़ा है ना लो तोड़ा है, उसके बॉडी के अंदर ही है, मतलब उसके हाई लो के अंदर। तो अपन इसे इनसाइडर बोल सकते हैं, पर फुल्ली फ्लेज नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी अजीब है। बड़ी है इसकी बॉडी। क्योंकि ये पहले वाला थोड़ा बड़ी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, बिग ज्यादा है इसमें, और ये बड़ी जो नेक्स्ट वाली है तो इसका साइज बड़ा है, छोटा होना चाहिए। आई थिंक ये कोई भी पैटर्न नहीं है, बिकॉज ना तो इसमें डाउन ट्रेंड में 15 to 20 कैंडल्स है और ना ही अप ट्रेंड में है। अच्छा, ये वाला भी हम देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर देखिए मैम, ये आपको 15 टू मतलब 20 कैंडल्स दिखी। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि हम एक चीज़ वो देख के चल रहे थे कि जैसे कि हमें प्रॉपर हम वो पैटर्न्स कहीं भी ढूंढ रहे थे, है ना, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जैसे आप ना हायर हाइज मार्क करना, देखिए आपको इससे एग्जांपल होगा, जैसे भी मेरा माउस थोड़ा सा हिल रहा है। अच्छा, आप जो ये कैंडल काउंटिंग का बात कर रहे हो, हाँ ये जी, क्या आपका एज पर नियो ऐप बता रहे हो आप? मैं एज पर क्या सर, नियो ऐप, नियो ऐप, न्यू मतलब सर क्या? नियो ऐप एक टेक्निक होता है, उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करने के लिए फॉलिंग साइड में कितना कैंडल हो रहा है और अपवर्ड साइड में कितना कैंडल हो रहा है, उसका काउंटिंग में मैटर करता है। तो मैंने क्या, अगर डाउनवर्ड जा रहा है उसमें रेड कैंडल ज़्यादा रहेगा, ग्रीन कैंडल बहुत लिमिटेड होगा। तो ये नियो ऐप का कंसेप्ट है। नहीं, मैंने तो ऐसे ही जनरली बनाया था, जैसे मैंने पैटर्न्स देखा कि 15 से 20 कैंडल्स होती हैं तो वो ओह, अच्छा अच्छा वर्क अच्छा करता है, अच्छा, तो उसके हिसाब से मतलब आप ये बैक टेस्ट ओके, करना तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा वर्क करता दिखेगा। तो ठीक है। एक बात मैम की भी सही थी, मैम ने जो बात बोली कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगा, लेकिन वो चीज़ हम देख के चलेंगे तो मैम ने जो बताया वो भी चीज़ सही थी कि प्रॉपर ये मतलब डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसका अप ट्रेंड टाइप का ब्रेक हो गया है ना, तो हम यहाँ से, या अप ट्रेंड भी प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। तो लेकिन हमने एक चीज़ अभी सर मैम क्लास के स्टार्टिंग में क्या पढ़ी थी कि जैसे हम अब अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलेंगे ना, हमेशा ये चीज़ नहीं रखेंगे कि हम सेम ही चीज़ करें, कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो कम की कम रहे, हम चाहते हैं कि उसको हमारी एक्यूरेसी बढ़े। तो हमें क्या करना है कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमें सेलिंग पैटर्न ढूंढने हैं। तो डाउन ट्रेंड में मैम हमें सेलिंग पैटर्न कब मिलेंगे, जब हमें ये एरिया मिलेगा, जब हमें थोड़ा सा भी अप ट्रेंड आता है, अगर वहाँ पे हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा रूल्स आपके
थोड़ा बहुत, मतलब कि थोड़ा बहुत आप जब प्रोफेशनल हो जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ आप जब बैक टेस्ट करने लग जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपने रूल्स में बदलाव कर पाएंगे आप, मतलब अभी हैबिटेबल नहीं हो पाएंगे कि एकदम से आपने बोला कि 15-20 कैंडल्स होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक नहीं आपको 2-3 एग्जांपल इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपके डाउट थोड़ा सा क्लियर हो, लेकिन आप अभी मत ट्राई करना, कोई भी अभी ट्राई मत करना जिसने पहले अप ट्रेंड और पहले वाली चीज़ें, मतलब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता ना तो पहले पुरानी क्लास को देखना और पुरानी क्लास से जो होमवर्क था वो क्लियर करते हुए आना, मतलब ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड फाइंड करने में अगर नहीं कर पाएंगे ना तो आपको फिर दिक्कत जाएगी, सबको दिक्कत जाएगी। मुझे अगर आप मतलब अभी भी मैं क्या करता हूँ ना, अभी भी मैं जैसे मेरे पास 30 चार्ट है ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखोगे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने 2-3 और ऐड करे आज पुराने, कि पुराने इन द सेंस कि मैं पहले उसका क्रूड ऑयल वगैरह देखता था, सिल्वर भी देखता था, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया धीरे धीरे करके। तो अब मैं और कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसको कभी कभी रोज़ चार्ट बनाता हूँ। जैसे आपने मेरा AUD का चार्ट अगर किसी ने मेरा पहले देखा हो तो मैंने उसमें पहले वाइट वाइट लाइंस नहीं बनाता था, मैंने उसमें ब्लैक ब्लैक एक बॉक्सेस बना रखे थे। मैं उस टाइम बता भी रहा था कि आपको बॉक्सेस बनाने चाहिए, है ना। लेकिन मैंने एक नई चीज़ पढ़ी तो उसके हिसाब से मैं उसको ट्राई कर रहा था कि अगर वो चीज़ सही वर्क करती है तो फिर मैं वो चीज़ भी धीरे धीरे करके बैक टेस्ट करने के बाद, फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद, फिर रियल टाइम में ट्रेड करने के बाद फिर वो चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ। तो हम पहले इसमें लेके चल रहे हैं कि आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना तो हमें उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो हमें बेसिकली कहाँ दिखेगी, जैसे आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको, आप जैसे कभी कोई आदमी उस पर गया है, जैसे आप लोग मतलब सब लोगों ने कार या बस में सब लोग बैठे हैं, कोई ऐसा है जिस जो मतलब कार बस या बाइक में ना बैठा हो, तो फिर मैं कुछ एग्जांपल चेंज करूँ, या एयरप्लेन में बैठे हो, तो सब लोग मेरे ख्याल में कार बस एयरप्लेन में बैठे होंगे। कोई कुछ बोल रहा है उसकी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है चिंपंग्स बोल रहे हैं, मतलब वो जो होते हैं कार्टून टाइप का। तो एक बार भाई आप थोड़ा माइक पे ध्यान देना। तो आप सब देखना कि जब आप लोग कार पे चलते हो तो छोटे छोटे हडल्स होते हैं ना, तो उस हडल्स पे आपको पता नहीं चलता, लेकिन कोई ऐसा बड़ा सा हडल आता है तो आपको पता चल जाता है आराम से, है ना। तो वही चीज़ हमें इसमें करनी है कि जब अप ट्रेंड में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ एंट्री लेनी, जब अप ट्रेंड चल रहा है ना, अप ट्रेंड चल रहा है, एक चीज़ कोई गंदी टाइम में बता दो अपनी, हाँ। तो ये चीज़ ध्यान देना एक बार आप सब लोग, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, डाउन ट्रेंड में आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो, है ना। अब यहाँ पे इतना बड़ा हडल आया तो आपको पता चलेगा ना आपकी गाड़ी का, मतलब ऐसा मस्त झटका सा लगेगा, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर डाउन, फिर ऐसे इतना बड़ा हडल आया, फिर डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड, फिर इतना बड़ा हडल आया। तो आपको क्या करना है, हडल से आपकी जब गाड़ी नीचे जा रही है ना तो आपको नीचे जाते टाइम ऐसा पैटर्न ढूंढना है जिससे आप ये नीचे का एरिया राइड कर पाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके अभी रूल्स के हिसाब से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट सबको समझ आया कि मतलब ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड फाइंड करते रहे कहाँ पे पैटर्न्स ढूंढने हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया देखना है कि जहाँ से आपको लगे कि भाई यहाँ से प्रॉपर कुछ सीन लग रहा है कि यहाँ से, एक सेकंड में पेंसिल बंद करूँ मैं, बंद हो गई, शीश यार प्लीज़ बंद हो जाओ। तो मैम ने जो बात कही थी वो भी सही थी, लेकिन आज के रूल्स के हिसाब से हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जब ये डाउन ट्रेंड आया ना मैम, तो आप देखोगे कि 1 लेवल 2 लेवल, इसने काफ़ी सारे लेवल्स ब्रेक कर दिया। अभी आपको लेवल समझ नहीं आ रहा तो ये देखो कि अगर आपकी सीढ़ियाँ चलते हुए आती ना, तो ये सीढ़ियाँ जो थी आपने स्टेप्स पढ़ी थी अप ट्रेंड की ना, तो ये क्या कर रहा है कि इसने इतनी सारी स्टेप्स सीधा जंप मार दी नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पोटेंशियल हम डाउन ट्रेंड मान के चलेंगे, यहाँ से अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डाउन ट्रेंड की लेके चलेंगे ना। अगर आपको नहीं ये मतलब ये चीज़ नहीं जमती तो आप उसके हिसाब से भी, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसके हिसाब से भी अपनी जो पुरानी चीज़ है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ी सी मतलब ये होगा कि आपको एक्यूरेसी और थोड़ा सा कम जाएगी, मतलब एक्यूरेसी ऐसा जाएगा कि आप कभी कभी सेल वाले में भी, सेल मतलब डाउन ट्रेंड में भी आप बाई करोगे, लेकिन बाई आपको थोड़ा छोटा मिलेगा। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कितना अच्छा बाई का ये मतलब पैटर्न टाइप का मिला था, है ना। मतलब मोटा है हमारे एक तरीके से हम इसको मान लें तो थोड़ा सा बॉडी में 50% से थोड़ा ज़्यादा है। अगर मान लें एक पल को कि हम जैसे ये बन रहा नहीं, यहाँ पे तो रेड बन गया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये अगर हैमर था, है ना, तो यहाँ पे कितनी अच्छी आपको एंट्री मिलती है, यहाँ से 1:2 मतलब 3 भी मिल जाता है आपको। मैं दिखाता हूँ एक बार लॉन्ग पोजीशन करके आपको, यहाँ पे हम एंट्री लेते, हमारा इसके यहाँ पे होता एंट्री, यहाँ पे होती, और ये चीज़ हमारी कम से कम कितनी देती है हमें, 1:3 मिल जाता है आपको, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा पैटर्न्स में। एक सेकंड बताऊँ, किसी ने रिक्वेस्ट ज्वाइन करी है, लेकिन मेन ये पॉइंट है कि हमें क्या करना है, हमें टाइम के साथ साथ और प्रोफेशनल होते जाना है ना। जब हम चीज़ पढ़ रहे हैं कि काउंटर ट्रेंड नहीं करना चाहिए तो हम वो खुद काउंटर ट्रेंड करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं होती। तो मैम आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने अभी बताया, मतलब ये चीज़ आपको मतलब क्लियर हो गई? फिर मैं वाकई हाँ बताता हाँ हूँ। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर वाकई बताता हूँ सबको। तो वाकई सब लोग क्या क्या बता रहे थे, कौन कौन था वो इनगल्फिंग, और क्या क्या कौन कौन था कि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा।
आपको सबको ना पहले नज़र ऐसी रखनी है कि आप बैक टेस्ट वाली नज़र आपकी, आपको देखना है कि कैंडल्स कहाँ से, यहाँ से बनते हुए आ रही है ना। तो सबसे पहले जब कैंडल यहाँ बनी होगी, एक बार ये देखते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको। जब ये कैंडल बनी तो ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट कैंडल बनी अपनी, है ना। और यहाँ पे कितना है 26, और ये कितना है 30। तो ऑलमोस्ट आपका 3 से 5, 3 डेज से ज़्यादा ना, 3 से 5 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट बनी, उसके बाद यस एग्जिट कर दो, यस। कहाँ पे आ गए चार्ट में? अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यो भाई। ठीक हाँ आ रही है। बस बस एक सेकंड मिलना। कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? ये रे यहीं कहीं है, हाँ। देख लो मैंने बहुत सारे मार्क कर रखे हैं आपके लिए, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना जाए। हम कहाँ थे, किसी को याद है? तो अब सब हाँ, लोग एक बार यही। ध्यान से देखना। भाई पता है कोई बोल रहा है लेकिन ना उसकी आवाज़ नहीं आ रही, पता है ऐसे मुइच 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 कर ऐसे करके आवाज़ आ रही है। तो जिसका भी माइक, तरुण है तरुण। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तरुण शिवा का दोस्त है ना शायद, तरुण। तरुण तो फिर देख लो एक बार अपना माइक देखो एक बार, वो जो अरे नहीं, बोलने की कोशिश करता हूँ ना, इतने में आप बोल देते हो तो फिर मैं आपकी सुनता हूँ, फिर मैं क्या बाद में ही बोलूंगा। अच्छा नहीं बोलो बोलो, अब बोलो, अभी बोलो। नहीं, अब आप बोलो फिर मैं बोलूंगा। नहीं नहीं बोलो भाई, तुम्हारा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बताओ ना एक बार बताओ। सबसे पहले कि कौन कौन बोला था ये इनकल पर है, तो मैं बोलना चाहता था कि हम ही थे वो। हम ही थे? मतलब मैं ही था भाई, कोई बोल ही नहीं रहा तो मैं ही बोलूंगा, मैं ही था, मैंने ही बोला था कि वो इनकल पे आज हैं। तुम्हारा दोस्त आ गया शिवा का है, आज शिवा की नहीं बोल रहा कुछ। लगाऊं क्या उसको फोन? वो पता नहीं, ये सो गया होगा यार, हाँ पता नहीं थक गया होगा। हाँ काम कराता रहता है तुमसे घर पे। हाँ, उसको एक बार फ़ोन लगा के एक बार उठा देना। फिर उसकी वो रिकॉर्ड भी वही कर रहा है, एक बार रिकॉर्ड पे लगा के सो गया था वो। एक सेकंड, तो वो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होगा वो, आज मैं समझ गया। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आपकी आवाज़ भी उससे काफ़ी मिलती है। आप भी वही मध्य प्रदेश में रहते हो? दोनों साथ में पढ़े हैं, 8th 9th क्लास से साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में ही रहते हैं, खाते पीते सब साथ में ही करते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। तभी आवाज मैच हो गई। क्लोनिंग हो गई। वो इसमें तो हमको बोलना पड़ता है सही तरीके से, नहीं हम आपस में तो और नए सही तरीके से बात करते हैं हम। सही वो तरीके से इसमें हैं? इसमें तो हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से, पर वो क्लास के जब क्लास खत्म हो जाती है ना रात को 1:30 या 2 बजे, तब मेरे को फोन लगाता है, बोलता है और कहीं नहीं, कैसी रही? चलो बढ़िया है। तो अब यहाँ पे एक बार ध्यान देना सब लोग कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो ग्रीन उसका हाई हुआ है ऑलमोस्ट 3 से मतलब 4 दिन का है, तो 3 से 5 वाला रूल हमारा फॉलो हो रहा है ना। 3 से 5 दिन इसलिए पता है मैं क्यों बोलता था, 5 दिन तो हम नॉर्मल ट्रेंड में चलते थे, लेकिन जब हम ऐसा रिट्रेसमेंट ले रहे हैं ना, तो रिट्रेसमेंट 3 दिन 2 दिन ऐसे करके मिलेगी आपको, है ना। तो इसलिए था। तो अभी आप ये देख रहे हो कि ये कैंडल मत देखो जो पहले फॉर्म हुई ना, इस कैंडल को एक बार मैं छुपाता हूँ यहाँ पे। छुपाना क्या ये मतलब, बस इस पर ध्यान मत देना, जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है इसके बाद वाली कैंडल, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि हमने क्या पढ़ा था कि एक कैंडल है इसके अंदर, दूसरी कैंडल है ना। तो याद करो कौन सी कैंडल थी, ये वो वाली कैंडल थी जिसमें हमने पढ़ा है प्रेग्नेंट वुमेन वाली कैंडल। उसमें कौन सी कैंडल है कि उसमें क्या है कि एक मम्मी होती है और मम्मी की बॉडी के अंदर ही बच्चा होता है ना। तो वो डॉजी। हेरेमी हेरेमी कैंडल। अच्छा सर आप नहीं थे ना, अच्छा आप तो भी आए हो। तो सर हमने क्या किया ना, आज हेरेमी कैंडल पढ़ी है। हेरेमी मतलब उसमें क्या होता है कि जापानीज़ में उसको कहते हैं हम प्रेग्नेंट वुमेन। तो वो कैंडल थी हमारी जिसके अंदर क्या होगा ना कि अगर आपकी कोई कैंडल होगी तो उस कैंडल में आपका अंडर मतलब ऐसा एनगल्फिंग के उल्टा होता है कि यहाँ पे आपके उस कैंडल के अंडर में वो कैंडल बनती है, बॉडी के अंदर होना चाहिए, और उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए बाइंग पैटर्न में, और सेलिंग पैटर्न में उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसमें गलती क्या हुई, एक पैटर्न खराब हुआ फिर दूसरा पैटर्न बना, ठीक है सर। मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है वैसे, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो फिर मैं ये बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ ना, हमने ये पैटर्न तो स्पॉट कर लिया। जब हमने पैटर्न स्पॉट किया तो हम सीसी का वेट क्यों करते हैं, सीसी का वेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर देखो, अगर ये सब देखो कि अभी क्या हुआ कि सीसी बना और सीसी ने क्या किया, इसका ही
हाई ब्रेक कर दिया। सब लोग एग्री कर रहे हैं? सब लोगों को दिख रहा है ये हाई ब्रेक होता दिख रहा है? कोई तो बोलो। हाँ भाई, हाँ भाई। दिख रहा है ना, हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो जब यहाँ हाई ब्रेक हुआ, पता है अभी भी कोई बोल रहा है माइक उसकी, मतलब इसके तरुण के अलावा बता रहा हूँ मैं, किसी ने बोला अभी, कोई ट्राई किया लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल आई नहीं, चुम 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 ऐसे करके आई। चलो कोई नहीं भाई, तुमसे अगली बार बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जब न्यू कैंडल फॉर्म हुई, तो जब न्यू हाई फॉर्म हुआ ना, तो आपके पास न्यू ऑप्शन है। मतलब आपको ये नहीं करना कि यार एक पैटर्न मेरा ख़राब हो गया तो आपने अपना ट्रेडिंग लैपटॉप फेंक दिया कोने में या फिर कुछ भी कर दिया, चलो भाई अब दूसरा पैटर्न या दूसरा चार्ट उठा के खोल लूँ। नहीं, आप ये तो देखो वहाँ पे एक नया हाई फॉर्म हुआ है, तो मतलब पोटेंशियल आपका एक नया पैटर्न वहाँ पे फॉर्म हो सकता है सेलिंग का। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक नया हाई फॉर्म होना चाहिए। तो जब हम देख रहे हैं कि नया पोटेंशियल हाई पैटर्न फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है ना। अब ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, ये कैंडल हो गई थोड़ी सी डॉजी टाइप की, मोटी डॉजी है ना। तो इसके लिए हमारा होना चाहिए कि भाई ये उतनी परफेक्ट डॉजी तो है नहीं जो हम इसको शूटिंग स्टार ये सब बोले, शूटिंग स्टार नहीं, मॉर्निंग स्टार था शायद, वो जो भी स्टार था हम वो वाला स्टार बोले इसको, है ना। तो वैसा कोई पैटर्न तो है नहीं है। तो हम वेट करेंगे कि भाई इसमें क्या पता हमारा वो भी बन सकता है, हैरमी पैटर्न बन सकता है, या फिर लेकिन ये क्या बनता है, ये बनता है एनगल्फिंग। इसको अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हुआ कि ग्रीन की कैंडल बनी और रेड की कैंडल ने इसको बहुत एनगल्फ कर लिया, लेकिन बहुत पैटर्न में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ़र्क है। आपको दिख रहा है फ़र्क दिख रहा है सब लोगों को कि ग्रीन और रेड ने कैसे इसको एनगल्फ किया? हाँ भाई। दिख रहा है ना। तो ये हो गया एनगल्फिंग पैटर्न, और इन दोनों का हाई होना चाहिए हाईएस्ट। तो इन दोनों का हाई में जो ग्रीन का हाई है पैटर्न में से, दोनों में से किसी का भी हाई चलेगा, तो इसका हाई है यहाँ पे, ठीक है। इस पर अगर हम ट्रेड लें, एक ट्रेड लेके ट्राई करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेंगे शॉर्ट पोजीशन? लेंगे डाउन ट्रेंड में। शॉर्ट पोजीशन, चलो ये यहाँ लगाते हैं हम। इसका देखो, इसका भी सीसी कितना बड़ा है, तो इसमें 1:1 तो मिल जाएगा हमें, लेकिन हमें इससे ज़्यादा होप नहीं रखनी, हमें 1:1 पे एज एग्जिट करना है, या फिर हमें अच्छा प्राइस एक्शन दिखता है तो हमें देखने वास्ते इसमें तो शायद मिल सकता है। ट्राई करते हैं, हम देखते हैं। हाँ, इसमें मिल जाएगा, है ना। इसमें देखो 1:1 से भी कितना मिल जाएगा, किसको अंदाज़ा क्या लगता है कितना मिल सकता है? कोई तुक्का मारना चाहता हो तो? 2-3 ले लो मोटा मोटा। 3 ले लो मोटा मोटा, सही कह रहे हो, 3 मान के चलें अगर तो। 3 आराम से आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। लेकिन वही है कि आपको देखा, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन है कि 1:1 के अलावा भी, मतलब कभी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो बड़ी कैंडल से 1:1 के ऊपर भी मिलता है। हम लाइव एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ है, मिलता है, लेकिन हमें बस ट्राई ये करना है कि हम प्राइस एक्शन को समझें धीरे धीरे ना। जब हम समझ आ जाएगा उसके बाद ही हम करेंगे। जैसे इसमें क्या हुआ, हमें कब समझ आएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे लोअर लो फॉर्म हो रहा है ना, लोअर लो फॉर्म हो रहा है, डाउन ट्रेंड अच्छा जा रहा है, तो हम समझ आएंगे कि हाँ मिल सकता है। अब मैंने एक और यहाँ पे टेक्स्ट मार्क किया है, तो टेक्स्ट मैंने इतनी जल्दी क्यों मार्क कर दिया? आपको कि भाई 3 से 4 दिन होने चाहिए थे, वो वाला सब्जेक्ट था। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि जब वो डाउन ट्रेंड चलता है तो कभी भी हमारा जब बिग हडल आएगा, मतलब बिग एज अ करेक्शन आती है, तो हमें वहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने, मतलब हम अपने पैटर्न्स के वेरियस एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे कि हमने एक बल्ब देख लिया कि बल्ब बनाते कैसे हैं, अब हमने बल्ब बनाना सीख लिया, तो हम बल्ब को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बल्ब को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्टर में, जैसे पहले ज़माने के प्रोजेक्टर होते हैं ना, उसमें बल्ब यूज़ होता है। अपने रूम में बल्ब यूज़ कर सकते हो, लैंप में बल्ब यूज़ कर सकते हो, और उसी बल्ब को आप अपनी गाड़ी के आगे लगा के एक टेल लाइट बना सकते हो, या पीछे लगा के टेल लाइट हो सकती है, आगे हेड लैम्प बन सकता है ना। और उसी बल्ब की रोशनी से आप एलईडी भी बना सकते हो ना। समझ रहे हो? उसके मतलब एग्जांपल्स हैं कि हमने कुछ सीख लिया तो उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमने देखा कि हमारा पैटर्न्स को हम एक तरीके से यूज़ करते थे, अब हमें यूज़ करना है कि हम डाउन ट्रेंड में उसको राइड करने को यूज़ करें। जैसे हम डाउन ट्रेंड है, हम डाउन ट्रेंड में हमें सेल की ट्रेड लेनी है, तो जहाँ पे करेक्शन आ रही है हमें वहाँ पे एक बाइंग पैटर्न, सॉरी सेलिंग पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पे बताओ कोई, मुझे किसी को सेलिंग पैटर्न समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई? हम्म, बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। यही लग रहा है क्या भाई? मेरे को तो, क्या लग रहा है? शूटिंग स्टार जैसा। देखो देखो क्या लग रहा है? क्या भाई, पिनवार लग रही है भाई। मतलब अपॉर्चुनिटी है सेल करने की, मेरे को ये लग रहा है। हाँ हाँ, तो लेकिन कोई पैटर्न होना चाहिए ना ऐसे। अभी स्टार्टिंग में तो बिगनर हो अभी सब लोग, तो पैटर्न दिखना चाहिए। शूटिंग स्टार भाई। शूट आज वाला कोई नहीं है, मैं आज वाला पूछ रहा हूँ जो आज हमने पढ़ा है, या फिर वो लास्ट टाइम हमने पियर्सिंग वगैरह पढ़ा था ना, पियर्सिंग वाले के भी एग्जांपल्स हमें कम मिले थे, तो वो लग रहा है क्या?
चलो एक मैं बता रहा हूँ और याद रखना कि क्या है ये। हाँ, ये आपने बोला था वो प्रेग्नेंट औरत वगैरह हाँ ऊपर, क्योंकि उसमें रेड का या ग्रीन का कोई आई तो वो रखता नहीं कि ग्रीन का ही आई हो या फिर रेड का आई नहीं, हो। उसमें जो हमारा जो हैरेमी हमारा बियरिश वाला था ना, उसमें हाँ ये रस वाला। उसमें उसमें ग्रीन का हाई था, उसमें ग्रीन का हाई था। अच्छा, और यहीं पे तो हमने देखा अभी, कहीं नहीं, यहीं पे देखा था ना हमने, वो ये हैरेमी देखा था। बियरिश वाला, उसमें ग्रीन का हाई होना चाहिए और अरे बुलिश में आपने 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 यही बोला था कि इसका आई कोई दिक्कत नहीं है, आई हो तो कोई दिक्कत नहीं। एनगल्फिंग था तो वो, मुझे चला एनगल्फिंग। समस्या है जीवन में। नहीं, आवाज़ नहीं है आपकी मेरे को, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। मैंने वो एनगल्फिंग का बताया था, ये देख रहे हो, रुको हाँ हिलने दो इसको। ये देखो इसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म, ये देखो हमारा कौन सा ये हेरेमी बुलिश है ना, तो हेरेमी बुलिश हाँ में यहाँ पे देखो, इन दिस पैटर्न फर्स्ट कैंडल्स रेड लो मस्ट बी अनब्रेकेबल, है ना। हाँ। तो सेलिंग में अगर लो अनब्रेकेबल होगा, है ना, फर्स्ट कैंडल का, तो बाइंग में हाई अनब्रेकेबल होगा। आने दो आने दो आने दो, देखो ये मार्क किया ना मैंने, अनब्रेकेबल होना चाहिए, हाई अनब्रेकेबल यहाँ लिखा है हाँ। ना, बताया भी था मैंने पढ़ के। तो इसमें क्या है कि ग्रीन का हाई, और वो हमारी वो थी एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न में आप देखो, एनगल्फिंग में हमारा हाई लो किसी का भी, देखो यहाँ ड्राइंग भी बनाई हुई है, हाई लो किसी का मतलब नहीं किसी को, है ना, बस बॉडी कवर होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। तो ये चीज़, ये माइंड में क्लियरिटी लेकर चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन ये चीज़ ध्यान में रख लो चलोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो पैटर्न बताया डार्क क्लाउड कवर था, जो लास्ट क्लास में आए थे जिनको एग्जाम्पल नहीं मिला था, तो डार्क क्लाउड कवर में क्या होता था कि एक ग्रीन कैंडल बनती थी, है ना, और ग्रीन कैंडल के बाद उसको, ग्रीन कैंडल से ऊपर उसका जो हाई था ना, उसके हाई को ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म होता था, और उसके बाद वो कैंडल उसको 50% के ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा करती थी। तो इसमें 50% ऑलमोस्ट ने करा, 50% से 55%, ना, तो हम इसको ले सकते हैं डार्क क्लाउड कवर, है ना। तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो गया, इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ, मतलब एग्जाम्पल के लिए, किसी ने अगर कल एग्जाम्पल नहीं देखा था तो उसका एग्जाम्पल। अब ये है कोई जहाँ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कोई पैटर्न है? बियरिश एनगल्फिंग। बियर इश एनगल्फर, ये डार्क क्लाउड कवर क्यों नहीं है? कोई नहीं, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। 50-50% होना चाहिए था भाई कैंडल, ये तो पूरा कवर कर लिया। हाँ पेयर्सिंग जी, पैटर्न है ये। पियर्सिंग, पियर्सिंग तो सर डाउन ट्रेंड में बनता था, उसका अपोजिट था डार्क क्लाउड अच्छा अच्छा, कवर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो ओके। डार्क क्लाउड कवर का सर ने बताया अभी, श्यान सर ने, कि इसमें 50% से ज़्यादा इसने कवर कर लिया, उसमें था कि 50% से ज़्यादा 100% से कम कवर करना चाहिए था ये रेड वाली कैंडल को, ठीक है। लेकिन इसने, और हम्म। इसके अलावा सबसे पहले तो यहीं पे रूल ब्रेक हो गया कि ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का हाई बनना चाहिए, एक नया हाई फॉर्म होता है, और यहाँ पे जो लो होता है ना वो ग्रीन कैंडल का होता है, रेड कैंडल का नहीं होता। तो थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा वाली क्लास देखनी पड़ेगी, है ना, मतलब थोड़ा सा, मतलब रिवाइज करने के लिए, वरना मैंने यहाँ पे अभी एक बताया था ना, ये पैटर्न था हमारा, ये हमारा था डार्क क्लाउड कवर। इसमें क्या है कि ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल ने एक नया हाई बनाया ना, और इसका लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये हो गया अपना 50% से ज़्यादा, ये 55% होगा समथिंग, है ना। और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा बन रहा है, किसी ने बताया था ना शायद अभी, क्या था बताया था, क्या बताया था किसी ने, बन गया। बियरिश एनगल्फिंग। हाँ, बेरिश इनगल्फिंग। तो ये कोई अगर किसी को अगर बेरिश इनगल्फिंग नहीं लगना, मतलब आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है यार, गलत हो गए सही हो गए, आपस में हम लोग आपस में हो रहे हैं ना। अभी गलत सही होने में बेटर है, या फिर कुछ सोचो जब आप पैसे लगा रहे हो तब गलत सही होने में बेटर है, अभी सही है फिर अभी। सीधा लॉस होगा बाद में हाँ, पैसों का, फिर तो क्यों देख सब लेंगे हम। इससे कंफर्टेबल जगह आप सबको मिलेगी नहीं, क्यों पूछो एक बार, इससे कंफर्टेबल नहीं मिलेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सब और हम सब किसी चीज़ से जुड़े नहीं। अगर आप बोलो कि इससे कंफर्टेबल आप पेड कोर्स में हो जाओगे, है ना, पेड कोर्स में कभी आप कंफर्टेबल नहीं होगे, क्यों? क्योंकि आपने एक पैसे खर्च किया, उसका बोझ होता है आपके दिमाग में, और प्लस आप पेड कोर्स में ये पता है आपको कि यार मैंने पेड पैसे दे दिए तो मैं कल को छोड़ नहीं सकता, यार मैंने पैसे दे दिए मुझे रहना है, तो मैं अपना फुद्दू क्यों बनाऊँ, मैं यहाँ पे सबको एज अ उल्लू क्यों शो करूँ कि यार मेरे डाउट कितने बेसिक है ना। लेकिन यहाँ पे पर्सनली हम आपस में किसी को नहीं जानते हैं, तो इस चीज़ का आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। यहाँ पे आपको कोई, मतलब ये मैं एक पर्सनैलिटी बता रहा हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है, तो नहीं लगता तो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत 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 अच्छा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसका कोई मजाक उड़ाएगा, कोई उसको क्या समझेगा उसके बारे में, कि हम किसी को जानते नहीं, आपने मेरा को नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, मैं क्या बता, मैं अराउंड, मान लो मैं कहता हूँ कि भाई मैं कॉलेज वगैरह में, मान लो मैं आपसे जब मिला, आप देख रहे हो कि भाई मैं तो
क्या पता 12 साल का हूँ, या फिर मैं क्या पता 28 साल का हूँ, नहीं 28 नहीं सॉरी, 48 साल का हूँ, वॉइस चेंजर यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब कोई वो नहीं है यार, आप सब और मैं, हम सब कोई पर्सनली किसी को नहीं जानते, ठीक है। तो आपको डाउट पूछते टाइम बिल्कुल ऐसा शर्म ही मत करो, ठीक है। बिल्कुल बेझिझक होके पूछो और इंटरेक्ट करो। इंटरेक्ट करोगे ना, तो इंटरेक्ट करने का जैसे हम स्कूल में क्या करते थे, कि आप सबको याद होगा, हम जब किसी क्लास में इंटरेक्ट करते थे तो हमारे ऊपर एक दिमाग में एक चीज़ रहती थी यार, अब हम इंटरेक्शन करते तो हमें पढ़ के आना चाहिए ना, अगली बार भी इंटरेक्ट करे, हर बार इंटरेक्ट करे, वो चीज़ लेके चले आगे तक, है ना। तो ये चीज़ है। वैसे मुझे नाम शिवा के, यश के, ऐसे आयुष भाई के, मतलब सबके पता है धीरे धीरे, लेकिन जो इंटरेक्ट करते हैं मैं उसका नाम लेते रहता हूँ कि वो बंदा बेटर होते रहे। तो आप भी इंटरेक्ट करो, तो उसके हिसाब से आप, मतलब डाउट हो या कोई सजेशन देना हो, जैसे किसी को भी कोई सजेशन होता है कि ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी है, इसमें एक और रूल ऐड कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा कि क्या रूल है, ऐसा है। या फिर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई एनगल्फिंग कैसे, एनगल्फिंग मतलब क्या है, नहीं समझ आ रहा, एक बार आप रिपीट कर दो, तो वो चीज़ बताओ। ये नहीं कि आप चलो मैं यूट्यूब वीडियो में देख लूँगा या रिकॉर्डिंग में देख लूँगा, चलो आप रिकॉर्डिंग में भी देखना, लेकिन ये चीज़ आप लेके चलो। तो यहाँ पे एनगल्फिंग बन रही है, या मार्क करें। अब किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकता है कि एनगल्फिंग मतलब क्या, किस चिड़िया का नाम है एनगल्फिंग, ठीक है। तो एनगल्फिंग में यहाँ क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन उसको पूरा का पूरा एक रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, मतलब उसको खा लिया, ठीक है, उसको अपना नाश्ता बना लिया। उसके बाद हम यहाँ कर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, एक एंट्री यहाँ ले सकते हो आप इसकी क्लोजिंग पे, और एक एंट्री किसी को अगर लेना है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ सर पता है, मेरे लेने का तरीका क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मैं क्या करता हूँ। मेरे पास पेयर ज़्यादा है, तो मेरे को एंट्री मतलब 20 से ऊपर मिल जाती है हफ्ते भर में। तो मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पे ना ये एरिया मार्क कर देता हूँ कि एरिया है मेरा। और जब ऐसा बहुत बार होता है, मतलब कि जो हमारी कैंडल्स होती है ना, वो क्या करेगी, कैंडल धीरे धीरे करके सब लोग मतलब ये ट्राई कर सकते हैं, डेमो में ट्राई करना, आपको सूट करता है। तो कैंडल क्या होती है सर, ज़्यादातर यहाँ तक पहुँच जाती है, फिर डाउन ट्रेंड नीचे जाता है। अब सब लोग ऐसे ज़्यादातर यहीं आसपास लगाते हैं, पैटर्न के ऊपर, ज़्यादातर पैटर्न के पास से, बिल्कुल यहाँ से। तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, मैं एंट्री वेट करता हूँ कभी कभी यहाँ पे लेने की, और कभी कभी यहाँ पे लेने की। तो इससे क्या होगा, मेरा एसएल छोटा हो जाएगा और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा अच्छा जाता है। लेकिन ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, मतलब आप कम से कम ऐसी 100 ट्रेड ले लो, मतलब पीरियड ऑफ टाइम भी मैं क्या बोलूँ कि अगर आपने हफ्ते भर में ऐसी 100 ट्रेड ले ली, तो आपका हफ्ते भर में वो कंप्लीट हो गया, आप उस चीज़ में प्रो हो जाओगे पैटर्न को कैच करने में। तो आपका अगर 4 आवर में कंफर्मेशन आ चुका है, उसके बाद 1 आवर या हाफ एन आवर में जाके भी तो आप सेम तरीके से कर सकते हो, तो शॉप तक छोटा हो जाएगा। हाँ वो चीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें होता है ना कि फिर 1 आवर वाला 30 मिनट वाले में ना आपके थोड़े से पैटर्न्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं नहीं, एक बार 1 आवर माने कि देख लिया। 4 आवर में 4 आवर में आपको बियरिश एनगल्फिंग दिखा, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद जो पुल बैक हो रहा है, उसमें फिर से आप लो टाइम फ्रेम में कोई एक उसमें फिर से बियरिश पैटर्न देखे उसमें आप ले सकते हो। वो चीज़ होती है सर, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें क्या होता है ना सर, थोड़ा सा आप जैसे अपनी, मतलब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को भी लेके चलता हूँ, जैसे मेरे को अपने हिसाब से अपनी आदतें पता है, और वो चीज़ आपके साथ भी, सबके साथ भी होगी। जब आप क्या हाँ करोगे, थोड़ी बराबर। सी फ्रीडम दे दोगे ना, कि आप क्या कर रहे हो, आप 4 आवर से 1 आवर पे जाके चेक करना शुरू कर दिया, तो कुछ टाइम तक आप चेक करोगे, सही। फिर कुछ टाइम के बाद आप 1 आवर में 30 मिनट में ट्रेड भी लेना शुरू कर दोगे। तो जब आप 1 आवर 30 मिनट दे दोगे, तो वो 4 आवर से ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। तो आपका क्या होगा कि आपको ऑब्जर्व करने में 1 आवर पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसकी वजह से आपकी 4 आवर के जो बहुत सारे पेयर्स थे ना, तो उसकी पोटेंशियल ट्रेड मिस हो जाएगी। समझ गया। मतलब अभी धीरे धीरे सर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीज़, मतलब मेरी अलग है कि अब तक आपको ना करे, वो चीज़ इफेक्ट ना करे, लेकिन ये इन जनरल मैं आपको ये रूल्स जैसे ये चीज़ बताता हूँ, बाकी आप जब उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और बेटर समझ आएगा। ओके। अब ये ऑलमोस्ट अपना इसने दिया 1, इतना ही मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो 1:3.7 कह रहा है, लेकिन 1:3 इसने दे दिया ना। अब यहाँ से और एग्जाम्पल देते हैं कि हमें अभी हमने सेलिंग के देखे, बाइंग के देखे, अभी हम और भी देखते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता। कोई सो तो नहीं गया, सबको देखना है ना। हाँ सब नहीं, कोई नहीं सोया। मुझे बहुत लगता है, मुझे तो मुझे लगता है सब सो जाते हैं रात में और फिर बंदे, अरे बहुत बंदे होते हैं, मैं ना मीटिंग बंद करता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि 2-3 बंदे ज्वाइन, मतलब इस मीटिंग में रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कैसे हो, पूरे दिन करो, करते रहो। अरे आपका क्लास इतना देर में अरे होता है। उसका रीजन है, आपका क्लास ना थोड़ा सा लॉन्ग खिंच जाता है, अगर 10:30 से 12 तक रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कितने बज गए, कितने बज गए? 12 तो बज गए। 12 बज गए क्या? अरे यार फिर वही ना, अगर मैं खाली पढ़ा के छोड़ दूँ, फिर रीटेस्ट मतलब ये बैक टेस्टिंग ना कराऊँ, तो फिर वो दिक्कत रह जाएगी, नहीं वही सेक्शन में नहीं वो होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सही है, पर क्या होता है ना, जैसे मेरा हम्म। सुबह बेटे को स्कूल लेके जाना, हाँ जी ये हाँ जी सब हाँ जी चीजें हाँ रह जी हाँ जाता जी है। हाँ जी।
देखो हमारा ही बदल, जैसे अब सुनो भैया, आवाज़ कट गई भाई गाँव आपकी, में रहते हैं, आवाज़ शिवा शिवा अपने गाँव में रहता है, मैं अपने गाँव में, तो शिवा का क्या है कि वो घर पे रहता है तो उसको काम कराना पड़ रहा है। अब जिस आज उसने काम कर लिया हुआ ज्यादा तो वो थक गया, अब वो सो गया। और ऐसे ही मैं एक दिन मैं सो गया था, बस पता नहीं है किसी को, मैं सो गया था, शिवा को पता है बस। तो मतलब वो ऐसी क्लास चलती रहती है और जल्दी जल्दी में नींद आती है, तो मतलब जो गांव से है बस उनको दिक्कत होती है, जो शहर में रह रहे हैं उनको क्या दिक्कत होगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ अच्छा। नहीं होता भाई यार। तो आप इंसान भाई कैसे सोच थकोगे यार, सोच हमको तो घर के काम कराने पड़ते हैं, आपको पता है कितना काम करना पड़ता है। भाई। ये तो तुम बायस्ड हो गए। ऐसा ट्रेडिंग में मत करना कि भाई एक की तरफ बायस हो जाओ, ना रहता है तुमने यार जो देखो, जिस मॉर्निंग सिंपल सी बात है। इन केस यू कैनॉट गेट अ सनशाइन इन द मॉर्निंग एंड स्लीप इन द नाइट, आप बड़ी जल्दी बीपी का मरीज बन जाओगे। हाँ जी सर, ये तो है ही है। ये मे बी आपके भी अर्ली ट्वेंटीज में, मिड ट्वेंटीज में हो तो थोड़ी बॉडी टॉलरेट कर देगी, बट इन लॉन्ग बस सर अच्छा। बस ये एक आध हफ्ता और चलेगी मेरा क्लास, मतलब इस हाँ। अप्रैल में ख़त्म कर देंगे हम। इसके बाद सारे अपने लोग अच्छे अच्छे हैबिट्स में आ जाना, मेरी भी हैबिट सुधर जाएगी। तो आप नहीं, इसको बंद करने वाले हो क्या? हाँ। आप इसको बंद करने वाले हो? नहीं नहीं, कोर्स नहीं, जैसे मैंने बताया था जब मैंने कोर्स शुरू किया था ना, तो मैंने बताया था कि एक हम्म। महीने में आप मतलब इतना कुछ सीख जाओगे, जीरो टू हीरो बन जाओगे। तो इसके मैंने ऑलमोस्ट मतलब एक पॉइंट है, इसको रिकॉर्डिंग रेफर कर देना और बाकी फिर ड्यूरिंग द तो मार्केट में हम आप लोग ऐसे इंटरेक्ट अभी करा अभी करेंगे। रात में करते हो तो अभी आप अपना अपना वो चार्ट पैटर्न एनालाइज करना बता दिया करो ना, कि मैंने आज पूरे दिन ये किया वगैरह वगैरह, मैं तो देखने आया हूँ, बिल्कुल देखता रहूंगा। और हाँ तो वो चीज़ चलती रहेगी, वो चीज़ मतलब यार मैं झूठ ना बोलूँ तो मेरा भी रात का शेड्यूल मेरा रुकने वाला नहीं होता। क्या होता है, मेरे को अगर मैं अभी सोता हूँ, मतलब 2 बजे तक तो रैप अप वगैरह अपलोड वगैरह करके 2 बजे तक मैं फ्री हो पाता हूँ, अपनी चीज़ें सारी सॉर्ट करके ना। फिर अराउंड 2 से 4 के बीच में मैं सोता हूँ, और फिर सोते में होता है 8 बजे। अभी अभी ये गलत है मैं ना, तो नहीं, बहुत गलत है। ये एक तो मतलब 8 आवर की स्लीप तो बिल्कुल लेनी चाहिए। वही है सर, लेकिन वही है कि अब कोई नहीं देखो सब मैं किसी सिंपल किसी बताता हूँ, अभी देव ने 3-4 दिन पहले शेड्यूल डाला था। इफ योर माइंड इज फ्रेश, और वो कल ऋषभ भी बोल रहा था कि आपका अगर माइंड फ्रेश नहीं है तो ट्रेडिंग में बिल्कुल मत बैठो आप, एल्स योर डिसीजन मेकिंग विल हार्म योर लॉट। कल पता है भाई मेरे ये साथ क्या बात तो हुआ है? सही वही कह देखना, रहा है। देखना भैया, अभी अभी मैं रात को 1 बजे सोऊंगा, और फिर सुबह जब 8 8 9 बजे उठाऊंगा तो घर वाले बोलेंगे कि ये देखो ये अभी उठ रहा है अ- सोकर। अरे भाई तुम लोग का कुछ नहीं है भाई, मेरी तो भाई एक हफ्ते मेरी शिफ्ट चलती है भाई। हर हफ्ते मतलब एक होती है 6 से 2 की शिफ्ट होती है, एक हफ्ते चलती है। फिर उसके बाद एक शिफ्ट चलती है 2 से 10 रात के, और फिर एक शिफ्ट चलती है एक हफ्ते तक रात के 10 से 6 बजे तक की। भाई फक है। बहुत कष्ट है। भाई अभी जैसे मैं 2 बजे आया, आज एक शिफ्ट थी मेरी, मैं 3 बजे सो गया, फिर मैं जगा 8 बजे। अब मैं 8 बजे के बाद मैं जगता रहूंगा, फिर आएगी मुझे नींद 4 4 बजे, फिर मैं 5 बजे जग जाऊंगा, फिर 6 बजे मुझे अपने घर पे जाना है। आपका शेड्यूल तो फिर सबसे बेकार है, हम समझने बताऊं आपको, तो फिर भाई मतलब खत्म। खत्म लग रहा है हो आप मुझे। अरे नहीं, खत्म है सब भाई। सब बढ़िया यार, भाई हो जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा चलो ये चलो। देखो, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं बाद में। ये देखो, ये रेलवे डिलीशियस सब लोग एग्री करते हैं। हाँ। ये देखो, इसमें क्या था, एक फॉर एग्जांपल एक वुमेन थी, उसका बच्चा था। तो इसमें भी हम देख रहे वुमेन है, उसका लो ब्रेक नहीं हो रहा, और उसका उसके बॉडी के अंदर भी उसका मतलब एक बच्चा है, ठीक है। तो ये हो गया हरानी बुलिश, ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से। तो अभी मैं एक बार बस मार्क करता हूँ इसका, तो आप देख ही रहे हो स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा तो वो तो ब्रेक नहीं हो रहा, 1/3 तक आराम से चले जाएगा ना। एक बार पैटर्न आपको दिखा दूँ थोड़े बहुत और, फिर क्लास एंड करते हैं, किसी का भाई बेकार ना हो शेड्यूल। मतलब ये मैंने क्या था कि क्लास एंड इन द सेंस कि अप्रैल में, मतलब हमारा अप्रैल एंड तक या 1-2 मई को हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसके बाद की जो चीज़ें हैं, मतलब उसके बाद जो हमें सीखना है वो है कि हमें धीरे धीरे सीखना है। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ा दिया, जैसे हमने सिंगल अभी सपोर्ट पढ़ा है ना, तो फिर मैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ा दी, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन पढ़ा दी, और टाइप्स ऑफ ऐसे ऐसे करके मैं वो रिकॉर्डेड वीडियो डालता रहूँगा, और आप सबको हेल्प होती रहेगी। उसके बाद अगर कुछ टाइम मिलता है, मतलब कैसा होता है कि अगर ये बैच वापस शुरू कर पाऊँ, जैसे अगर हम नए बच्चे और जोड़ते हैं ना, तो उनके लिए न्यू बैच शुरू कर देते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मैं कहूँ ब्रेक होगा या नहीं होगा भी कुछ, मतलब डेफिनेट नहीं, ये डेफिनेट है कि ये बैच प्रॉपर खत्म होगा, उसके बाद ही हम देख लेंगे। अभी इस बैच का तो पक्का है, आप यहाँ से मतलब सीख के निकलोगे। उसके बाद मैं अभी मतलब एक लाइव अकाउंट मैंने बोला ना आप सबके साथ शुरू करूँगा, तो इस चक्कर में अभी लाइव ट्रेड नहीं कर रहा मैं, तो वो चीज़ हमें साथ में फिर वो भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, किसी को कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें?
बोलो। एन 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 एनगल्फर दिख रहा है रेड वाला। भाई ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल टॉप पे अगर आप देखो तो एक एनगल्फिंग पैटर्न बना हाँ वही है है ना। तो CC दो वन बार का ही है एनगल्फिंग बना। CC वन का है ना। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस पे ब्रेक नहीं होगा तो और आप फिर उसके फर्दर मूव ऑन करोगे तो उसके आगे भी बनाया है ना एक ट्रेंड लाइन जैसे उस पे बना है। अब 1:3 तो अब इसमें क्या है हमारा ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है देखो। एक ट्रेंड लाइन भी अभी ना एक शायद हमने ट्रेंड लाइन पहले भी पढ़ा है लेकिन एक क्लास में शायद ट्रेंड लाइन को हमें रिवाइज करते हैं फिर से कि ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते हैं क्या कितने पैचेस होने चाहिए ट्रेंड लाइन के अंदर है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी ट्रेंड लाइन में आ जाए। अब ये क्या है ये एनगल्फर है कि क्या है एनगल्फर है ये ये भी मेरे ख्याल में एनगल्फर ही है एनगल्फर ही है बहुत सारे यहाँ पे एक दो तीन एक नहीं दो तीन चार एक नहीं दो तीन चार ये है तो इनगल्फर यहाँ पे जो दिख रही है ना लेकिन ये बहुत बारीक है इसका अप्रोच ना और है तो ये अपर पॉइंट इसका इन दोनों का पैटर्न का सबसे ऊपर का पॉइंट ही है इन दोनों की बात कर रहा हूँ ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे अपनी बियरिश बुलिश तो यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएगी इनगल्फर हाँ ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम क्या तो यहाँ पे अपनी बियरिश होगी और इनगल्फर ज़्यादा बारीक है इसी की वजह से ये दोनों शायद इक्वल ही हैं इक्वल हाई इक्वल लोज हैं मुझे ऐसा लगता है। यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हो गया ऐसे ही गया और हाई ब्रेक करा तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है। अब कोई यहाँ पे जैसे इसको हैमर समझ के इसमें एंट्री लेना चाहे है ना तो ये हैमर वर्क तो करा कितना अच्छा हैमर नहीं सॉरी शायद शूटिंग स्टार लिखा था शूटिंग स्टार समझ के इसमें एंट्री लेना चाहे शूटिंग स्टार है ना शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार तो नहीं मतलब एंट्री तो कर गया लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि ये जो चौड़ाई है विथ वाली क्या है इसके टाइम पे मतलब इसकी विथ ने इसको ब्रेक कर दिया है ना लेकिन आप इसकी विथ को कंसिडर तब करेंगे जब ये न्यूज़ वाली विथ है तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो आपका यही हाई होगा क्योंकि न्यूज़ में क्या होता है ना मैनिपुलेशन होती है और एक हाई बन जाता है तो ये मेरे ख्याल में न्यूज़ की ही कैंडल होगी मोस्ट प्रोबेबली मतलब आप चेक कर लेना 6:30 और 10:30 के आसपास बनी है तो न्यूज़ का इफेक्ट हो सकता है इसमें पीयूडी की वैसे प्रिंस भाई ये क्या बोलते हैं पैटर्न्स के इंडिकेटर्स भी तो आते हैं। एक्यूरेट नहीं होते मैं दिखाता हूँ मेरे पास पड़ा है वो हमने ट्राई किया था तो यार वो एक्यूरेट नहीं है वो मैंने देखे हैं बहुत सारे। वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है टाइम वेस्ट वाली बात। मैं आपको इसी में दिखाता पहले हूँ रहते हैं। शिवावी इंडिकेटर पर इतना इतना विश्वास करता था फिर उसको लॉस हो गया तो उसने बंद कर दिया मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो पर ये तभी भी अगर वो इंडिकेट कर दे थोड़ा बहुत गलत भी और फिर हम उसे देखो देख ले कि ये है कि नहीं है। यस बोलो बोलो। देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना इंडिकेटर इतने सारे हाँ हाँ। अब मैं आपको बोलता हूँ हम कौन सा देख रहे हैं डार्क क्लाउड कलर बियरिश है ना या फिर एक और देखते हैं एक और हमने देखा था अब इनका देखो तो है नहीं है नहीं बियरिश और बुलिश ठीक है। अब हमने कहाँ कहाँ देखा कि देखिए कि इसमें हमें दिखाई भी नहीं देता है अभी हमने यहीं पे देखे थे ना भाई जूम आउट कर लो चार्ट और दिख नहीं रहा है सर। एक इनगल्फिंग भी मार्क कर लेता हूँ इनगल्फिंग भी दिख जाएगा मतलब मैंने यूज़ करे हुए हैं सब मतलब इंडिकेटर तो भर भर के यूज़ करे थे पहले तो अच्छे अच्छे अपने आपको आप लोग को एक बात बताता हूँ। हम्म, आप लोग बस चार्टिंग ट्रेडिंग में कर रहे हो ना। हम्म, मीटा ट्रेडर में भी आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा पावरफुल इंडिकेटर मिल जाता है वो लोग एक बार चेक कर लीजिएगा।
अब यश मेरे को एक बात बता, यहाँ पे तेरे को दिख रहा है ये? यश, हाँ हाँ, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, एक्यूरेट नहीं दिख रहा। ये बियरिश इम्बल्सर, बियरिश इम्बल्सर है ना? हम्म। देख बियरिश इम्बल्सर, बियरिश इम्बल्सर, यहाँ पे देख सही भी हुआ, यहाँ पे काम कर गया है ना, हाँ यहाँ हाँ। पे काम कर गया, लेकिन बहुत बार काम नहीं भी करेगा। जैसे यहाँ पे बुलिश था, कैंड ज़्यादा ऊपर नहीं गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, समझ रहा? अच्छा। इस पर रिलाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब एक ही जगह तीन तीन दिखा दिया ना। अब जब मार्केट साइडवेज चली गई ना, तो साइडवेज जब जाती है, जैसे यहाँ पे देख इसने डाउन ट्रेंड बता दिया ना, हम्म। तो यहाँ एक्यूरेसी 50% से कम है। अभी अप ट्रेंड बताई तू जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख इसका एसएल हिट हुआ, इसका एसएल भी हिट हुआ, इसका एसएल भी हिट हुआ है ना। अब तुझे पता है टारगेट हम्म। पॉइंट कितना करना है। अब तू सोच रहा है भाई मैं भाई 1:1 भी लेके चलेगा, 1:1 भी हर बार नहीं मिल रहा ना। हाँ। तो इंडिकेटर यार क्या होता है ना, मैं इंडिकेटर की एक साइकोलॉजी बताता हूँ। इंडिकेटर हम लास्ट में करेंगे, कुछ अच्छे इंडिकेटर्स जो बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, मतलब जिनके पास अच्छा फंड होता है या फिर बैंक्स में यूज़ करते हैं, तो वो लोग कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी मेटाबॉलिक एचआर हो गया, आपका एटीआर हो गया, हाँ मतलब उसके भी हम ये रहा डाइवर्जेंस ना देखते हैं, कन्वर्जेंस नहीं देखते। कम्युनिटी। आरएसए डाइवर्जेंस करते हैं, मतलब मैंने देखा बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो आरएसए डाइवर्जेंस यूज करते हैं हाँ ज्यादा। वही आरएसआई वही। पे ना इतना डिपेंड मत रहना करना, बहुत सारे लोग बहुत नुकसान करते हैं प्योरली आरएसआई पे डिपेंड रहते हैं। मतलब आर एस आई क्या देखिए होता एक है? बात बताता हूँ, आर एस आई मैं क्या होता है? आरएसआई में बहुत ज्यादा टाइम लगाया था। वो ठीक है, रिसर्च करके सुने। बिल्कुल उसमें मत जाना, आरएसआई क्या वगैरह कुछ पढ़ने मत जाना। वैसे ही है, जब आप फंसोगे ना, इतना लंबा फंसोगे, आपका अकाउंट वाइप आउट कर देगा। तो आरएसआई वजह इतना भी कुछ है नहीं। मतलब हम हमें सर मैं बताता हूँ ना, जैसे मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं एक बार को पढ़ा भी सिर्फ था आर एस आई एनकाइडिसल। हमें अगर उसको जैसे डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड करने में ना सर वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है। तो आरएसआई करता है हाँ डबल बॉटम और देखिए वो डबल बॉटम फ्लैट डबल टॉप कुछ भी आप देखो, अगर उस पे कुछ भी डायवर्जन आपको रीड करना है ना, एटलीस्ट 4 आवर के नीचे तो मत करना कभी भी। 4 आवर डेली कैंडल तभी करना। उसमें मैं आपको टारगेट भी बोल दूंगा कैसे होता है, उसमें टारगेट भी मिल जाता है, बहुत पावरफुल मिलता है। पर आरएसआई को छोटे टाइम में कतई यूज मत करना, कंप्लीटली यूजलेस है। 15 मिनट उसमें तो पूरा मैं मेरा कितना बार कितना एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में बहुत फंसा हूँ। और सर जैसे मतलब मैं क्या कहता हूँ, जैसे इसमें आप ये देखो कि इसमें चार्ट में है ना, और सर आर एस आई में ये लोवेस्ट पॉइंट है, लेकिन इसके बाद अपवर्ड लो पॉइंट बनता है चार्ट में, लेकिन आर एस आई में क्या बनता है वो सर अप पॉइंट है ना सर, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं बनता है। नहीं, मैं तो आरएसआई में बहुत घुस चुका हूँ भाई। मैं वही बता रहा हूँ, आरएसआई आपको बड़े टाइम फ्रेम में जो भी डाइवर्जेंस है उसको फॉलो करो। 15 मिनट में मत कर किया करो, क्योंकि जब भी आप फंसते हो ना, बहुत गंदा फंसते हो। मैं ऐसे हाँ ऐसे हाँ हाँ डाइवर्जेंस देखा हूँ, हाँ, वो गलत डाइवर्जेंस के बाद डिप्रेशन वो होता है। सीधा तौर के नीचे गिरने लग गया, फिर फर्क ही नहीं पड़ा। तो गोल्ड में और तो वही सर वो चीज भी आपका, फॉलो नहीं होता डाइवर्जेंस को, डाइवर्जेंस के बाद भी वो एक ही ट्रेंड पकड़ के चलता ही रहेगा, चाहे कितना भी हाई बस चल जाए, तो कितना भी क्या लो चल फायदा। एग्जैक्टली, कभी भी नहीं होता, सिंपल प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन बेस्ट है, फॉलो जो आप करो, कुछ सिखा रहे नहीं हो ना, होता, ये काम करेगा। एकदम कोर नॉलेज है। और कुछ कंफ्यूजन करने वाली बात है। अब जैसे इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लो, कुछ मार्क कर रहा है तो ढंग से काम कर रहा है। अगर किसी को जैसे इंडिकेटर बहुत पसंद भी है, तो इंडिकेटर के ऊपर रिलाई मत करना कोई भी। क्यों? क्योंकि वो तो फिर पुराना ज़माना हो गया जब इंडिकेटर पे लोग रिलाई करते थे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी आपको क्या है, इंडिकेटर जो है वो फॉर्म किस पे कर रहा है, वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जब वो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा तो थोड़ा बहुत वो लैगिंग भी होगा, और जब वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है तो हम क्यों ना प्राइस एक्शन को फॉलो करें। तो ये चीज़ आप सब लोग मतलब थोड़ा माइंड एज अ बिगनर जो है माइंड सेट में रखना कि मैं इंडिकेटर तो आपको इतने अच्छे अच्छे बता दूँ, लेकिन वो चीज़ आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उसमें। क्योंकि कभी वो काम नहीं करा तो आपका जो डीमोटिवेशन होगा, आपको जो डिप्रेशन होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। हेल्थ जो ख़राब होगी ना, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा एंड में इंडिकेटर्स, वो ऐसे होंगे मतलब सिर्फ कंफर्मेशन के। आपने साइड में खोल लिया, एम कैड खोल लिया, ऐसे करके दो तीन मैं बताऊंगा अच्छे वाले, उसमें आपको कोई दिमाग ख़राब नहीं होगा। और उसमें से आपको डाइवर्जेंस देखिए, मतलब कोई आपको शक हो रहा है किसी चीज़ पे ना, आपको डाइवर्जेंस मिल जाती है, उस पैटर्न के साथ साथ डाइवर्जेंस मिल जाती है, तो आप डबल कंफर्म हो जाओगे। जैसे किसी को सिंगल कंफर्मेशन या डबल कंफर्मेशन तो भी नहीं, उसको 3-4 कंफर्मेशन चाहिए, उसको 5 स्टार सेटअप चाहिए, है ना। उसको ऐसा चाहिए कि रेजिस्टेंस पे उसको बाय करना है, मतलब रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले रहा है बंदा, तब मतलब रेजिस्टेंस पे उसको सेल करना है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस कंफर्मेशन आ गई, फिर एक उसको सेलिंग पैटर्न भी दिख गया,
ठीक है, उसके बाद डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, हाई टाइम फ्रेम में, 3 कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद उसको RSI में मतलब मान लो कि 2 या 3 उसने इंडिकेटर खोले थे साइड साइड में, मतलब बहुत छोटे छोटे इंडिकेटर। तो उसने वहाँ पे देखा कि तीनों में या दो में से तीनों में से दो या एक में डाइवर्जेंस आ रही है। तो उसको 4-5 कंफर्मेशन मिल गया, तो उसको 5 स्टार टाइप का सेटअप हो गया कि हाँ ये बहुत अच्छा इसकी एक्यूरेसी हो सकती है। तो मतलब ये चीज़ मतलब किसी के लिए अगर कोई यूज़ करना चाहता है, तो ये ना हो कि उसको कोई चीज़ नहीं आती, उसको दर बदर भटकना पड़े कि भाई कोच ने ये चीज़ नहीं सिखाई, मतलब अच्छा किसी के फ्रेंड्स, एक साथ। बात बताओ, रीजन हम लोग दिल्ली कॉल कर रहे थे, ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, जो आपको लक्स एल्गो का मैंने भी देखा है इंस्टाग्राम पे, तो वो कैसे रिलेट करता है इससे? मैं बताता हूँ लक्स एल्गो का, कहाँ गया, लक्स एल्गो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, कहाँ गया। ये वाला पेड है ना इंडिकेटर? नहीं सर, फ्री है। अच्छा। प्रीमियम है ना भाई, तुम पे इसलिए तुम्हारा दिखा रहा है। नहीं 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 नहीं, फ्री है, फ्री है, पहले भी था मेरे पास। इंस्टाग्राम पे देखिए भाई इसकी ऐड, एक बंदा आता है। अरे वो अलग है, मैं देखो बताता हूँ एग्जैक्ट आपको। वो शायद इसमें क्या डिफरेंस है पता नहीं, शायद इसमें ट्रेड भी शो करता है। एक बार मैं दूसरे चार्ट पे लगाता हूँ जो कि मेरा क्लीन है। GPLO पे लगाता हूँ। अच्छा ये क्लीन हो गया, चलो। इसमें क्या होता है सर, जो प्राइस एक्शन के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, जो ICT वालों ने डिफाइन कर रखे हैं, मतलब वो तो अभी तो इसमें तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें ये तो चेन ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा है ना, हाँ, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दे रहा है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सर, इसमें ऑर्डर ब्लॉक वाली सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड में डिस्काउंट होगा। ओह अच्छा। हाँ, इसमें ऑर्डर ब्लॉक का भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो नितिन सर मैं बताता हूँ आपको, इसमें ना थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आप अप ट्रेंड देख रहे हैं, अप ट्रेंड जा रहा है, हम्म, तो इसमें इसने वो एरिया मार्क कर दिए जहाँ से बेसिकली अप ट्रेंड फॉर्म हुआ था, है ना। ठीक है। वो इसके हिसाब से हो गया डिस्काउंट जोन। अगर मार्केट वहाँ पे आती है तो कोई चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है आपको, है ना, तो आप वहाँ से वापस बाय करना चाहोगे, है ना। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसमें क्या होता है, हम्म, ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। हम्म, तो ये टिपिकली वही हुआ कि हम हायर हाई जो मार्क करते हैं, कि अगर नया हायर हाई बनेगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके हायर हाई बनेगा, है ना। हम्म, तो एक ये हो हम्म। गया। और एक बार ये होता है इक्वल, मतलब इक्वल हाइज या इक्वल लो बनते हैं ना, तो वो भी मार्क करता है। अब ये देखो, इम्बैलेंस भी आता है इसमें, इम्बैलेंस होता है कुछ। हाँ इम्बैलेंस शायद इसमें नहीं है। इसमें मतलब सेटिंग है, इसमें आप जैसे इंडिकेटर में यहाँ पे जाओ और इसमें जाके सेटिंग खोलो, तो इसमें बहुत कुछ आपको चेंज करने का ऑप्शन आता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी आप ऑन कर सकते हो। इसकी प्रॉपर इसमें वीडियो भी बना रखी है, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक सर ऐसा हो गया, मतलब उनकी भाषा में ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपना पैसा लगा रहे हैं। ओके। तो मतलब चाहे यानी कि बल्क बाइंग हो गया। उनके हिसाब से ये चीज़ होती है ऑर्डर ब्लॉक, है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आपने जितना ये प्राइस एक्शन सीख लोगे ना बहुत अच्छा से, उसके बाद ये चीज़ें करना। वरना ये हो जाएगा कि आप हर जगह से दूसरी जगह पे कूदते रहोगे और वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी आगे चल के। एक ही चीज अच्छा। पकड़ो भाई, वही चलती है भाई मार्केट में, और कुछ नहीं चलता। क्योंकि सर हमारा रिसेंट अगर आपको 8 से 10% भी मिल रहा है, आपने साल भर तो मैंने कम बोला, अगर आप देखोगे ना, अगर मैंने कुछ देखा था कि लोगों को ना 1 से 2 साल वालों को भी बिगनर कहा जाता है। बहुत मतलब बहुत हाँ बेसिक वाला नहीं, बिल्कुल। कि अभी तो आप बिल्कुल बिगनर ही हो, कि आपको तो अभी मेहनत करनी चाहिए और दबा के। तो वो चीज़ आप धीरे धीरे करके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ICT से सीख लेना, मतलब सीख क्या लेना। अगर मैं भी इसके बाद मतलब थोड़ा से पढ़ने के बाद मैं भी ICT वाला ही शुरू करता करूँगा, मतलब अभी अभी करता हूँ ना। आईसीटी और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन में डिफरेंस है क्या? प्राइस एक्शन और मतलब एक ऐसा हो गया ना, जैसे थोड़ा सा ये तरीका, जैसे ये हाई वाला आपने देखा, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ICT थोड़ा सा फर्क में बताता हूँ क्या है। आपने ये देख रहे हो CHOCH लिखा रहा है, तो हाँ। ये चेंज ऑफ करेक्टर है इसका मतलब। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब आप देख रहे हो यहाँ से अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है ना सर। तो हम्म, चेंज ऑफ करेक्टर मतलब आपका कि यहाँ से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा रहा है। फिर यहाँ ऊपर भी एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ग्रीन कलर का, मतलब यहाँ से अब डाउन ट्रेंड हम्म, अप ट्रेंड में जाने का ट्राई कर रहा है। हम्म। तो ये चेंज ऑफ उसके अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि लोअर अरे लो ये बनने पूरा के। कंफ्यूज करते हैं, ये सब मत देखेगा, बहुत कंफ्यूज अरे करते हैं। प्रिंस भाई हाँ छोड़ो यार, सबको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यार। आवाज कर रही है आपकी यार। मतलब ये चीज़ है, मतलब आगे चल के कोई अगर सेटिस्फाई नहीं होता, जिसको लर्निंग और चाहिए ना, तो वो ICT वाला हम्म, एक मतलब हर आदमी का जैसे उसने अपने हिसाब से अपनी चीज़ें अपनी ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये कोई टेक्निक नहीं होती ये मेजरली। जैसे मैंने अपने रूल्स बनाए ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, तो सेम उनकी जो प्रिंस ऑब्जर्वेशन। आवाज कर रही है आपकी, प्रिंस आवाज। अच्छा एक सेकंड।
अब आ रही है क्या? अब ये क्लियर है? मुझे दिक्कत आ रही है, सबको आ रही है, अभी भी आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा इज इट सब ओनली हमें तो फ्रॉम पूरी माय आ एंड रही या है सभी आवाज। को दिक्कत आ रही है? मतलब आवाज़ क्लियर है नहीं आ सभी रही। भाई आपको या फिर मेरी आवाज़? भाई डिट्टो सही आ रही भाई, डिट्टो भाई आ रही मुझको भाई। तो बढ़िया आ रही है यार, एकदम एक ऐसी आवाज आ रही है, आज तक मैंने ऐसी आवाज। अरे भाई 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 ऑटो ट्यून यूज करते हो क्या अभी 2 मिनट पहले? नहीं भाई नहीं, अभी वो गाने बनाएंगे ना तब उसको यूज़ करेंगे। हाँ भाई भोजपुरी गाने ना। भोजपुरी गानों में ऑटो ट्यून थोड़ा होता है भाई। ऑटो ट्यून तो आपका पंजाबी गानों में ज़्यादा मिलता है आजकल, भोजपुरी में तो यार हाँ सही बात है। जो मर्जी गा दे भाई। लेकिन छोड़ो इस सब चीज़ से, बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ब्राउन मंडे। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हमने ना एग्जांपल्स काफ़ी देख लिया। अभी किसी और को कोई एग्जांपल देखना है? एक बार मैं ये कंट्रोल प्लस एंड कहाँ गया मेरे पास, एंड ये आप आईसीटी वाला कंसेप्ट बताओगे क्या?